थैंक यू वेरी मच। आप सभी का स्वागत है इस मंच पे जहाँ पे जिंदगियाँ बदली जाती है, एक ऐसी कंपनी में जो अपने लोगों के बारे में सोचती है। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले मैं लगातार एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी कैसे बने। लेकिन एमडी सर ने मेरी सोच बदली और सर ने कहा कि ये सवाल भूल जाइए आप। हमारा सवाल यह है कि हमारे लोग सबसे ज्यादा इनकम कैसे करें। हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी अपने आप बन जाएंगे, हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी अपने आप बन जाएंगे, लेकिन हमारा मकसद है कि हमारे लोग मैक्सिमम इनकम कैसे करें। तो वो जो मकसद है उसके पीछे पिछले 3 महीने से लगातार हम लोग चल रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि जो उम्मीद बांध के हम लोग चल रहे हैं उसमें पूरी तरीके से हम लोग सही साबित हो रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है क्योंकि आपने एक चैलेंज उठाया, एक सही डायरेक्शन में काम करना शुरू किया। आप लोगों की भी कुछ फीलिंग्स है। कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर ये ऑफर से पहले हम लोग प्लान करने से घबराते थे, लेकिन अब तो 2000 बिजनेस सोल्यूशन ज्वाइन कराना मानो एक खेल सा हो गया। कई सारे लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि सर अब मैं ज़िंदगी में कभी भी 2000 बीवी से नीचे ज्वाइन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग 2000 बीवी से ज्वाइन करते हैं क्या, ये मेरा एक सवाल था। और अब मुझे पता है कि लोग 2000 बिजनेस सोल्यूशन से ज्वाइन करते हैं। कई सारे लोग हैं जो महीने में 4 प्लान दिखाते थे, वो एक दिन में 4 प्लान दिखाना शुरू कर दिए। बहुत ही शानदार। दोस्तों, कल मैं यहाँ पे पहुँचा पटना में। मैं बहुत भूखा था, जब आया था तो मैंने आफ्ताब सर को बुलाया कि सर कुछ खाना है। और बिहार में जब भी आता हूँ तो लिट्टी चोखा ज़रूर खाता हूँ मैं। तो हम दोनों खाना खाने गए, फिर वापस जब आ रहे थे तो मुझे एक व्यक्ति का फ़ोन आया जो हमारे नागालैंड के टॉप लीडर है, मिस्टर गोविंद शर्मा। वो बहुत ही इमोशनल थे कल कि सर मैं आज बहुत इमोशनल हो गया हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? तो बोलता है सर मेरा 7,85,000 रुपया पेमेंट आया है। और बहुत से नाम है हमारे पास वहां पे, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख से नीचे का हम गिनते नहीं है, हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते वहां पे। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत दिक्कतें भी है, वहां पे रोड रास्तों का प्रॉब्लम है, क्लाइमेटिकल चेंजेस है, चैलेंजेस है, ट्रैफिक की समस्या है। लेकिन अब हमने वो मिशन यहां पे शुरू किया है जहां पे हिंदुस्तान की 35% पॉपुलेशन है। यहां पे ना रोड का प्रॉब्लम है, ना भाषा का प्रॉब्लम है। हम लोग लास्ट मंथ मेघालय में एक इवेंट करने गए, मैं और एमडी सर। हम 5 घंटे तक वहां पे, लास्ट में सर की स्पीच थी, उससे पहले मेरी स्पीच थी। पूरा सेशन खासी लैंग्वेज में था, मेघालय की लोकल लैंग्वेज में। 5 घंटे तक हम लोग को कुछ समझ नहीं आया। सब लोग हंसते तो हम भी हंसते थे। सर मुझे बोलते सर ये क्या बोला? मैं बोला मुझे भी नहीं पता, हंसो। और बड़ी मुश्किल से हम लोग वहां इंग्लिश में डिलीवर करते हैं। मैं भी काफी सीख रहा हूं, सर भी काफी अच्छे से डेवलप करें इंग्लिश अपना। लेकिन जब अपनी भाषा में नहीं बोलते ना तो बहुत चैलेंजेस आती है, दिक्कत होती है। तो ऐसी जगह पे माई रिचार्ज कंपनी में 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया कमाना, ये पॉसिबल इम्पॉसिबल की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे है, अब हम हिंदुस्तान के दिल में है। तो अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसी जगह पे हम लोग मीटिंग करेंगे उन लोगों की जिनकी इनकम महीने 1 लाख रुपया होगी। यस और नो? दोस्तों, हम लोगों ने एक इवेंट किया और उस इवेंट में कुछ गाइडलाइंस, कुछ डायरेक्शन आपके साथ शेयर की। मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा। मेरा आज का जो सेशन है ना, वो आपको एंटरटेन करने के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके घर पे पैसा आने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो सेशन यहां पे चलेगा ना, उतने टाइम खुद के दिमाग को एक्टिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करूंगा। अगर आप मोटिवेटेड नहीं होते, अगर आपका विजन क्लियर नहीं होता, अगर आप कामयाब नहीं होना चाहते, तो आज आप इस कुर्सी पे नहीं बैठे होते। यस और नो? तो मैं सीधा टॉपिक पे जाऊंगा, जिससे मुझे ज्यादा समय लगे अपने टॉपिक पे बात करने के लिए, मुझे मिले मौका। हमने पिछली बार बात की थी, मैंने आपके साथ कुछ सीक्रेट शेयर किए थे, जिसमें एक सीक्रेट था कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारा काम बहुत कम समय में करना होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था कि अगर आप दूध गर्म करना जो 10 मिनट में गर्म हो सकता है, उसको 10 घंटा लेके तो आपकी एनर्जी जाएगी, टाइम जाएगा, लेकिन दूध गर्म होगा नहीं। तो ये एक सीक्रेट था कि बहुत सारा काम बहुत कम समय में। कई सारे लोग बोलते सर ये 5 ज्वाइनिंग करने के लिए मैंने 20 प्लान दिखा दिए। तो इस ऑफर से पहले तो मैं महीने में 4 ही प्लान दिखाता था, मतलब मैंने 5 महीने के प्लान 1 महीने में दिखा दिए। तो 5 महीने की ज्वाइनिंग
1 महीने में आ गए। तो ये एक सीक्रेट के ऊपर हम लोगों ने पिछले सेशन में बात की थी। फिर हमने बात किया था कि लिस्ट पे काम कैसे करें। अगर एक 200 लोगों का लिस्ट है, उसमें 10% लोग, मतलब 10 में से अगर एक व्यक्ति भी हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करता है, तब भी 200 में से 20 लोग ज्वाइन करेंगे। और हम लोग कहां फंस जाते हैं कि वो 180 लोगों ने क्यों मना किया। लेकिन इसी साइकिल को अगर रिपीट करते हैं, मान लीजिए कि 200 में से 10-20 लोग ज्वाइन किए, और उस 20 में से अगर 10 लोग काम करते हैं, 10 लोग काम नहीं भी करते हैं, तो जो 10 लोग काम करते हैं उनका फिर से 200-200 का लिस्ट बनाएंगे, फिर 2000 का लिस्ट बन जाएगा। फिर एक लिस्ट में से हम 20 लोग को ज्वाइन करेंगे, तो 10 लिस्ट में से यहां पे हम 200 लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमने देखा। उसके बाद वो 200 में से अगर 100 लोग भी काम करते, आधे लोग काम करते, आधे लोग अगर नहीं भी करते हैं, तो वो 100 लोगों की लिस्ट में से अगर 20-20 लोग ज्वाइन करेंगे तो 2000 की टीम बन जाएगी। फिर 2000 में से 20000 की, इसी तरीके से 20 लाख की भी टीम बन सकती है दोस्तों। तो हमने देखा कि हमें कहां पे फोकस करना है। जो लोग हमारे साथ जुड़े उनके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। उसके बाद एक और सीक्रेट मैंने आपको बताया था कि सफलता का मतलब 5000 सही चीजें करना नहीं होता है। सफलता का मतलब होता है एक सही चीज को 5000 बार करना। और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है दोस्तों। ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने खोजा हुआ है। बड़े बड़े ट्रेडिशनल बिजनेस जो हजारों लाखों करोड़ का बिजनेस करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े विचारक लोग इस चीज में मानते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सर मैं ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, मैं प्लान तो दिखा देता हूं, मैं होम मीटिंग भी कर लेता हूं, मैं लोगों से बात भी कर लेता हूं, मैं ऑफिस भी चला जाता हूं। ये सब कुछ करना जरूरी है, इसमें एक भी चीज बेकार नहीं है। लेकिन कौन सी वो एक चीज है जिसको 5000 बार करना है हमको, और वो चीज है प्लान दिखाना। तो हमें प्लान दिखाने में मास्टर बनना है। इसीलिए इस डायरेक्शन में देखिए, कंपनी का कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि आपको लेमन ट्री होटल दिखाए या आपको यहां का खाना खिलाए। हमारा टारगेट है आपको उस डायरेक्शन में मोड़ा जाए जो डायरेक्शन आपके लिए सही है। तो 5000 सही चीजें करने से सफलता नहीं मिलेगी, एक सही चीज 5000 बार करने से सफलता मिलेगी। उसके बाद एक सीक्रेट था कि टीम कैसे बनती है। तो लोग टीम बनाने में फेल नहीं होते, लोग भीड़ खड़ी करने में फेल हो जाते हैं। और एक्चुअल में ये वही पहला वाला पॉइंट है, स्पीड वाला, कि आप बर्फ की एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, तो आपने बर्फ की 4 लादी लगा दी, फिर दूसरी 4 दिन बाद आओगे तो पहली 4 पिघल गई, फिर आपको जमीन पे रखनी पड़ेगी। फिर दूसरी 4 दिन बाद आओगे तो फिर वो 4 पिघल गई। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सर मैंने 3 साल में 4 साल में 150 लोगों को ज्वाइन किया, लेकिन मेरी टीम नहीं बनी। तो जो 150 लोगों को आप 2 महीने में 3 महीने में ज्वाइन कर सकते थे, उसके लिए आपने 4 साल लगा दिए। तो उससे क्या है कि अगर आप बर्फ की दीवार बनाना चाहते हो तो एक के ऊपर एक फटाफट आपको जो है उसके क्यूब्स रखने पड़ेंगे। तो भीड़ पहले खड़ी करनी पड़ेगी। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि या ये व्यक्ति मेरे बिजनेस के लायक है कि नहीं, ये लीडर बनेगा कि नहीं, ये माई रिसर्च करेगा कि नहीं, ये मेरा प्रोस्पेक्ट बनने के लायक है कि नहीं। मेरे अपलाइन मुझे हमेशा बोलते थे या तो लीडर मिलेगा या लेडर मिलेगा। लेडर का मतलब होता है सीढ़ी, जो आपको अगले व्यक्ति तक पहुंचाएगा, लेकिन हर व्यक्ति काम का है। और दोस्तों, मैं पिछले 18 साल से देखते आ रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो जिंदगियां बदलती है ना, पहले वो लोग कुछ नहीं होते, आप उनके पहले के फोटो देखोगे, आप बोले ये आदमी करोड़पति बन गया। तो इस बिजनेस में, इस सिस्टम में इतना पावर, इतना पोटेंशियल है कि कोई भी आदमी इस मंच पे आ सकता है। तो हमें ये सोच दिमाग से निकाल के भीड़ खड़ी करनी है। पहले भीड़ खड़ी करेंगे, उसमें से फिर टीम बनेगी। इस एग्जाम्पल के ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि एक टीम है जिसका बिजनेस है 3,08,000, और इस टीम का काम करने का कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। इस टीम में 20 प्लानर है, स्मार्ट कंज्यूमर है, डायमंड क्लब है, एक्टिवेशन भी होते हैं, न्यू एक्टिवेशन होते हैं 14, और सेम टू सेम एक दूसरा टीम है, सेम डेटा। लेकिन उस टीम ने आज से न्यू एक्टिवेशन के ऊपर फोकस करना शुरू किया कि अब हम नई एक्टिवेशन के ऊपर काम करेंगे। तो वो 20 लोगों ने टारगेट लिया कि इस महीने हम 10 लोगों को ज्वाइन करेंगे 2000 बिजनेस वॉल्यूम से। मान लीजिए कुछ लोगों ने 7 किए, कुछ ने 8 किए, कुछ ने 5 किए, कुछ लोग 1 कर पाए, कुछ लोग 1 भी नहीं कर पाए। लेकिन फोकस है, टारगेट है कि न्यू एक्टिवेशन पे काम करेंगे। तो अगले महीने हमने देखा कि यहां पे न्यू एक्टिवेशन बढ़ गया, यहां पे न्यू एक्टिवेशन 15 का 15 रहा, वहां पे 75 हो गया। फिर अगले महीने देखा, फिर अगले महीने देखा, 3 महीने में इस टीम का बिजनेस जो है वो 3 लाख से 8 लाख पे चला गया। और ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है। मैं आज आपके सामने हूं। 17 जुलाई को हम लोगों ने इवेंट की थी पटना में, आज 4 सितंबर है। मुझे आज भी याद है, मेरा मकसद आपको 1 लाख इनकम पे लेके जाना है। मैं कोई नई नई बातें करने के लिए नहीं आया हूं। जब तक आपको 1 लाख इनकम नहीं आएगी, मेरा दिमाग वो एक ही ट्रैक पे चलेगा। और ये जितनी भी बातें यहां पे मैं बता रहा हूं, वो सारी बातें
एमडी सर के साथ, पारिया सर के साथ, हमारे टॉप लीडर्स के साथ हम लोग घंटों जूम मीटिंग करके मंथन करके तैयार कर रहे हैं। तो ये किसी का भी ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक प्रॉपर सिस्टम हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि गोविंद शर्मा को 7,85,000 रुपया जो आ रहा है वो एक सिस्टम से आ रहा है। लतिकुल सर को जो लाखों रुपया इनकम आ रही है, आफ्ताब सर जो क्राउन बने हैं, अभिजीत नंदी जो पूरे इंडिया में अपना टीम बना रहे, वो एक सिस्टम से आ रहा है। तो वही सिस्टम हम लोग यहां पे डेवलप कर रहे हैं। तो यहां पे फर्क क्या है दो टीमों के बीच में? ये टीम भी मीटिंग कर रही है, वो भी मीटिंग कर रही है, ये भी माई रिचार्ज कर रहे, वो भी माई रिचार्ज कर रहे, ये लोग भी मोटिवेटेड है, वो भी मोटिवेटेड है, ये भी सेमिनार करते हैं, वो भी करते हैं, इसमें भी 20 प्लानर है, उसमें भी 20 प्लानर, इनको भी कामयाब होना है, उनको भी होना है। लेकिन ये लोग 3 महीने बाद 3,08,000 से 3,15,000 पे पहुंचे और वो लोग 3,08,000 से 8,15,000 पे पहुंचे, क्योंकि वो पूरी टीम एक डायरेक्शन में चलती है। दोस्तों, आपके पास अगर एक गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तो देखने वाली बात यह कि उसके चारों पहिए एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। अगर आगे का इधर और पीछे का उधर घूमे, उधर ही पलटी मार दोगे आप। आपके जो 2 पैर है वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एक आगे चले पिछला पीछे चले तो आप उधर ही गिर जाओगे। हमारा शरीर टीम वर्क का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जब आप गाड़ी चला रहे हो, पांव अपना काम कर रहे हैं, हाथ हैंडल पकड़े, आंखें देखने का काम करती, दिमाग डिसीजन लेता है। अगर दिमाग ने बोला ब्रेक मारो, पांव ने बोला मेरा आज छुट्टी है, तो उधर ही एक्सीडेंट, आज ही खेल खत्म। तो वो सिस्टम हम लोग बना रहे हैं और वो सिस्टम बनाने में हम लोग एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इतनी बातें हम लोगों ने पिछली मीटिंग में डिस्कस की थी, जिसको रिपीट करना भी जरूरी था। अब आज क्या? आज इससे एक स्टेप आगे, अगला कदम, और आप लोगों के लिए थोड़ा डिस्काउंट भी है। आज मैं आपको 1 लाख तक का जर्नी बता दूंगा। तो कितने लोग जानना चाहते हैं? एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए, शानदार क्लैपिंग कर दीजिए। इसको दिमाग में बैठ के चलना है। जब तक आप 1 लाख इनकम पे नहीं पहुंचते हैं, कोई दूसरे प्लानिंग पे काम नहीं करना है। आपके यहां पे ट्रेनिंग्स होगी, मीटिंग्स होगी, मोटिवेशनल मीटिंग्स होगी, काउंसलिंग्स होंगे, आपके अपलाइंस आपको गाइड करेंगे, हम लोग आपको गाइड करेंगे, कंपनी के इवेंट्स होंगे, टॉप लीडर्स के इवेंट्स होंगे, बी द बेस्ट के इवेंट्स होंगे। लेकिन ये सारी चीजों का पर्पस एक ही होगा, 1 लाख रुपया महीने इनकम। बुझे? कनगोजर के एक को पांव टूट के तो चलबे नहीं करिए के। कल टैक्सी वाला सिखाया मुझे, बोला इसका मतलब क्या है? बोला वो जो कान खजूरा होता है ना, जिसके बहुत से पांव होते हैं, उसका एक आध पांव टूट गया तो क्या चलेगा नहीं क्या? तो मैं सोच रहा हूं जिसके 10-12 लेग चल रहे, एक आध टीम नहीं चला तो क्या चलेगा नहीं क्या? ये एग्जांपल हमारे काम का है। ठीक है, आगे बात करते हैं। डोमिनो इफेक्ट क्या है? ये बहुत ही जबरदस्त चीज है और ये सिर्फ थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। सबसे पहले समझते हैं कि डोमिनो क्या है। देखिए, आप लोगों ने आजकल सोशल मीडिया के जमाने में कई सारे वीडियोस देखे होंगे, जिसमें वो आईफोन की लाइन लगा देते हैं, एक के पीछे एक खड़ा कर देते हैं, फिर पहले को गिराते तो वो दूसरे को गिराता है, दूसरा तीसरे को, चौथे को, पांचों, ऐसा एक डिजाइन बन जाता है। कितने लोगों ने देखा है? एक बार हाथ ऊपर कीजिए। सब लोगों ने देखा है। कई बार आईफोन होते हैं, कई बार क्यूब्स होते हैं, कई बार कुछ और चीजें होती है। यस और नो? यस और नो? तो ये जो घटना है कि आप एक को गिराओ, वो अगले को गिराएगा, वो अगले को, एक मोमेंटम क्रिएट होता है। इसको डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है। और वो जो चीज आप आगे रखते, चाहे वो आईफोन रख दीजिए, चाहे वो लकड़ी का टुकड़ा रख दीजिए, चाहे वो कोई भी चीज, चाहे ईंट रख दीजिए, उसको डोमिनो कहा जाता है। अब मैं आप में से किसी एक व्यक्ति को यहां पे मंच पे बुलाना चाहूंगा। कौन आएगा? बापी सर आप आएंगे? बापी सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। जोरदार क्लैपिंग, जोरदार। यस, इधर आ जाइए। बापी सर, आपको एक काम करना है, करेंगे? यस सर। करेंगे सर? यस सर। आपको जो है ना सर, एक 10 माले की बिल्डिंग को गिरा देना है, धक्का मार के, जेसीबी से नहीं। नहीं होगा सर। नहीं होगा? होगा? आप में से कोई है जो कर पाएगा? 10 माले की बिल्डिंग को नहीं गिरा पाओगे ऐसे धक्का मार के? सच में? कोई है ऐसा? एक बिहारी 100 पे भारी के मैं कर दूंगा। बैठिए। बापी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। आप सब लोग कर सकते हो, आप सब लोग कर सकते हो। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, ये जो पहला हमारा डोमिनो है, इसको हम लकड़ी के टुकड़े मान लेते हैं। ये कितना है? 1 इंच का है। कितना है? 1 इंच का। इसको ऐसे करके गिरा, 1 इंच मतलब इतना,
इसको ऐसे करके गिराना है। कौन कर सकता है? कौन नहीं कर सकता? हाथ ऊपर कीजिए कि सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया। 1 इंच का लकड़ी का टुकड़ा, हार्डली उसका वजन 30 से 40 ग्राम होगा या 10 ग्राम होगा। उसको ऐसे करके गिराना है। कर सकते सब लोग? यस और नो? अब आप देखिए क्या होता है। हमने क्या किया कि उसके अगले डोमिनो को उससे 50% बड़ा कर दिया। जैसे ये 1 इंच का है तो अगला 1.5 इंच का है, फिर उसका अगला जो है वो दूसरे से 50% बड़ा, उसका अगला जो है वो तीसरे से 50% बड़ा। तो जब आप पहले को गिराओगे, ये प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका है कि वो 50% बड़ा है तब भी उसको गिराएगा। आप पहले को गिराओगे तो वो दूसरे को ऑटोमेटिक गिर जाएगा। वो किसके ऊपर गिरेगा? तीसरे के ऊपर गिरेगा, उसको गिराएगा। तीसरा किसके ऊपर गिरेगा? चौथे के ऊपर, उसको गिराएगा। और वो जो 7वां डोमिनो जो है ना, वो 1 फुट का है, वो उसको भी गिरा देगा। 7वें को आगे बढ़ते हैं, 7वां 8वें को गिराएगा, 8वां 9वें को, वो 10वें को, 11वें 12वें। और जब आप 20वां 19वां जो डोमिनो है उसकी हाइट कितनी होगी? 90 फीट। कितने? यानी कि 10 माले का बिल्डिंग वो अपने आप गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? 10 माले का बिल्डिंग कैसे गिरा? उसको अगले वाले ने गिराया। उसको किसने गिराया? अगले वाले ने। उसको ऐसे करके आपने किसको गिराया था? सिर्फ पहले वाले को, जो बहुत आसान है। तो 19वां जो है वो 10 माले की बिल्डिंग जैसा होगा जो अपने आप गिर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24वां मुकेश अंबानी के घर को गिरा देगा। किसने गिराया? आपने, क्योंकि वो पहला आपने गिराया ना। ये उसका इफेक्ट है ना। एक्शन रिएक्शन, रिएक्शन का एक्शन, फिर रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। मुकेश अंबानी का घर 656 फीट का है वो। आगे बढ़ते हैं। 34वां माउंट एवरेस्ट को गिरा देगा। आप लोग चाहो तो ये प्रैक्टिकल घर पे जाके कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े डोमिनो आपको बनाने पड़ेंगे। 20 टाका लागबे, पैसा लगेगा बहुत। और आगे बढ़ते हैं। 40वां जो है वो पृथ्वी से चांद के डिस्टेंस जो है, पृथ्वी से लेकर चांद का जो डिस्टेंस है वो है 3,84,400 किलोमीटर। और 40वां डोमिनो का साइज है 4,31,000 किलोमीटर। इसकी हाइट, ये भी आपने गिरा दिया। क्या करके? पहले वाले को गिरा के। समझ में आ रहा है? उतर रहा है दिमाग में? अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। मैंने बापी सर को क्या पूछा कि 10 माले का बिल्डिंग गिराना है, तो उन्होंने क्या बोला? पॉसिबल नहीं। मैंने आप सबसे पूछा, आपने क्या बोला? पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैंने बापी सर को यह पूछा होता कि बापी सर 1 इंच का डोमिनो गिराना है इसको, तो बापी सर क्या बोलते हैं? सर अभी गिरा दूंगा। आप लोग क्या बोलोगे? अभी गिरा दूंगा, आंख बंद करके गिरा, फूंक मार के गिरा दूंगा। यस और नो? फूंक मार के गिरा दूंगा। और वही काम करने से वो 10 माले का बिल्डिंग भी गिरता है, वही काम करने से वो मुकेश अंबानी का घर भी गिरता है, वही काम करने से माउंट एवरेस्ट भी जाता है, और वही काम करने से पृथ्वी से सूर्य के बीच में एक ब्रिज बन जाता है। दोस्तों, ये जो सफलता है, ये सफलता ना पाने का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हम सिर्फ आखिरी मंजिल को देखते हैं। सर 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं आप? चेतन सर तो बहुत मोटिवेट कर रहे हैं यार, ये पटना में लेमन ट्री में बुला के एसी चालू करके 1 लाख की बात कर रहे हैं। लेकिन वो आपका चौथा डोमिनो है। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा ये जान लिया, हमें हिट करना सिर्फ पहले को, पहला दूसरे को हिट करेगा, दूसरा तीसरे को हिट करेगा, तीसरा चौथे को हिट करेगा, और आपकी कुर्सी में जो आदमी बैठा है उसको 1 लाख रुपया इनकम आएगा। यस और नो? तो अब हमारा सवाल क्या होना चाहिए कि सर हमारा पहला डोमिनो कौन सा है? हमारा वो 1 इंच वाला डोमिनो कौन सा है? ये हमारा सवाल होना चाहिए। यस और नो? देखते हैं हमारा पहला डोमिनो कौन सा है। जहां पे अभी आप बैठे हो, आप लोग 5 ज्वाइनिंग करके यहां पे बैठे हो, 5 लोगों को यह विश्वास दिला के यहां पे बैठे हो कि हां आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपकी जिंदगी में बदलाव लाने में मदद कर सकता हूं। आपने ये विश्वास दिलाया कि हां माई रिचार्ज कंपनी के साथ आप सपने देख सकते हैं। आपने ये विश्वास दिलाया कि माई रिचार्ज की लीडरशिप के साथ आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप वहां पे पहुंच चुके हो। अब यहां से आगे आपका पहला डोमिनो क्या है? तो वो पहला डोमिनो है कि अब आपको प्लान शो में मास्टर बनना है।
एक है काम करना और दूसरा है उस काम में मास्टर बनना। गाना गा लेते हैं आप लोग? कितने लोग? मैं भी गा लेता हूं। लतीकुल जी तो बहुत अच्छा गाते हैं, एमडी सर भी बहुत बढ़िया गाते हैं। लेकिन आप में से किसी व्यक्ति को फोन आया कि आपको एक सिंगिंग कंसर्ट के लिए बुला रहे हैं, आपको 2 लाख रुपया मिलेगा एक नाइट गाना गाने के लिए? आया फोन? क्यों भाई, हम भी तो गाना गाते हैं। लता मंगेशकर भी तो गाना गाती थी, सोनू निगम भी तो गाना गाते हैं, अरिजीत सिंह भी गाना गाते हैं, हम भी तो गाना गाते हैं। हमको क्यों नहीं बुलाते? क्यों? क्योंकि वो लोग मास्टर है, हम लोग मास्टर नहीं है। क्रिकेट हम भी खेलते हैं, लेकिन रोहित शर्मा को ही क्यों कैप्टन बनाया जा रहा है? हार्दिक पांड्या का ही क्यों गुणगान गाया जा रहा है? क्योंकि वो मास्टर है। वो भी क्रिकेट खेलते हैं, हम भी क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट वही है, नियम वही है, हार जीत वही है, गेंद और बल्ला सब कुछ वही है, लेकिन हम लोग खेलने के लिए खेलते हैं और वो लोग उसमें मास्टर बन चुके हैं। ये जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस में बेसिक चीजों में मास्टर बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप चाहे बिल्डर बन जाओ तो आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बेसिक चीजों में मास्टर बनना पड़ेगा। आप टीचर बन जाओ तो आपको टीचिंग की बेसिक चीजों में मास्टर बनना पड़ेगा। आप कुक बन जाओ तो आपको जो बेसिक चीजें है, कितना नमक रहेगा, कितना मिर्ची, कितना पानी डालना है, कितने देर तक गैस चालू रखना है, ये बेसिक चीज है। नमक की क्वांटिटी बहुत कम होती है, लेकिन आपने थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया कोई नहीं खाएगा। आपने थोड़ा कम डाल दिया कोई नहीं खाएगा। आपने पानी ज्यादा डाल दिया तो एकदम बेकार हो गया, टेस्ट ही खत्म हो गया। मास्टरी चाहिए, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। गाड़ी चला रहे हो आप तो आपको ब्रेक, लीवर, क्लच, स्टीयरिंग, जजमेंट, ये सारी चीज में मास्टरी चाहिए। एक आदमी बोलता है सर मेरा ब्रेक एकदम परफेक्ट है, लीवर में मास्टरी है, मेरा क्लच में भी मास्टरी है, स्टीयरिंग भी ठीक है, लेकिन जजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। बस एक ही प्रॉब्लम है। तो आज तुम किसी को स्मशान भेजोगे? फाइनल कोई तो मरेगा। आज तुम ऐसे घर नहीं जा सकते, कोई तो पक्का मरेगा। नहीं सर सब ठीक है, एक ब्रेक में मास्टरी नहीं है तो एक्सीडेंट होना तय है। तो ऐसे इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराने में मास्टर बनना है। क्या करना है? मास्टर। यह आपका फर्स्ट डोमिनो है। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सोचिएगा भी मत कि सर इसके सिवा कोई ऑप्शन है तो बोलिए माई रिचार्ज में 1 लाख कमाने का। नहीं, कोई नहीं है। आपको ये बनना ही बनना है। चाहे आज बन जाओ, चाहे अगले महीने बन जाओ, चाहे 1 साल में बनो, चाहे 5 साल में बनो, चाहे 5 साल बाद मेरे पास आओ कि सर अब बोलो मुझे क्या करना है, मुझे 1 लाख कमाना है। जब तक ये नहीं करोगे तब तक आगे काम होने वाला नहीं है। मास्टर, मास्टरिंग का मतलब क्या है? एक डाउनलाइन आके बोलता है सर मेरे पास तो कोई लिस्ट ही नहीं है। उसका 500 लोग का लिस्ट कैसे बनाओगे? एक आके बोलता है सर ये बकवास सिस्टम है। क्यों? मैंने 40 लोग को फोन किया, कोई आदमी बात सुनने को तैयार नहीं। उस 40 को फोन करके 20 मीटिंग कैसे सेट करोगे आप? एक आदमी आके बोलता है सर 50 प्लान दिखाए, कोई नहीं करता। उस 50 में से 20 को कैसे ज्वाइन कराओगे आप? एक आदमी प्लान देखने से पहले बोलता है मेरे पास 10 मिनट है, जो बोलना है बोलो, उसको 2 घंटा कैसे बिठाओगे आप? एक आदमी प्लान देखने से पहले बोलता है चेन सिस्टम है तो शुरू ही मत करना, उसको कैसे ज्वाइन कराओगे आप? एक आदमी पहले से आके बोलता है कि जो बोलना है बोलो, पैसा नहीं दूंगा मैं, पैसा नहीं है मेरे पास कुछ भी, जो बोलना है बोलो, सब सुनूंगा, उसका डायमंड क्लब से ज्वाइनिंग कैसे कराओगे ऑन द स्पॉट? दिस इज कॉल्ड मास्टरी। एक लड़का बोलता है सर चल जाता है, मैं प्लान दिखा देता हूं ना, चल जाता है, कोई कोई आदमी जुड़ जाता है, चलता रहेगा। लेकिन अगर 1 लाख कमाना है तो ये जो चल रहा है ना उसको पक्का करना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा। यस और नो? तो पहला डोमिना है कि मैं न्यू ज्वाइनिंग में मास्टर होना। और ये कंप्लीट प्रोसेस है ना, लिस्ट बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्लान शो, फॉलो, ये कंप्लीट प्रोसेस है। न्यू ज्वाइनिंग का मतलब सिर्फ प्लान दिखाना नहीं है। आपके प्लान हो गए कब? जब आपको कांटेक्ट करना नहीं आता, आपकी डाउनलाइन को कांटेक्ट करना नहीं आता। तो ये सारी चीजें मैं हमेशा ये बोलता हूं, अपने वीडियोस में भी बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 2 ही ट्रेनिंग है। लोगों को बिजनेस में लाए कैसे, और जो आए हैं उनको टीम में कैसे बदले, ये 2 ही ट्रेनिंग है। बाकी सारी चीजों के अलग अलग नाम देके छोटे छोटे टॉपिक बनाए जाते हैं। डूस ऑफ बिजनेस, डोंट्स ऑफ बिजनेस, फॉलो थ्रू कैसे करें, 2 लेग्स एंड 20 ड्यूब, काउंसलिंग कैसे करें, मोटिवेशन कैसे करें, विजन क्लियर कैसे करें, ग्रोथ कैसे डेवलप करेंगे, होम मीटिंग, टीम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, काउंसलिंग, ये सब अलग अलग नाम है, लेकिन अल्टीमेटली 2 ही चैप्टर है। जैसे एक स्कूल होता है, कॉलेज होता है, फिर उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ये एग्जाम वो एग्जाम।
तो ये चीज में आपको मास्टर बनना है। इसके स्टेप कैसे है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लान शो का इंपॉर्टेंस समझते हैं। जो लोग मास्टरी हासिल करते हैं ना, वो 5 स्टेप से गुजरते हैं। पहले वो क्या करते हैं, उनको समझ में आता कि ये प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। बहुत लोग को समझ ही नहीं आता कि प्लान दिखाना जरूरी है। वो प्रोडक्ट ही सेल करते रहते हैं। वो जिंदगी भर अपलाइन को ही बोलते हैं आप ही प्लान दिखाओ, तो वो लोग इस डोमिनो में कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो पहला स्टेप है कि आप प्लान का इंपॉर्टेंस समझे। दूसरा कि आप फोकस करना शुरू करेंगे। नहीं, इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गया, अब भाई प्लान होगा कैसे, मेरा प्लान कैसे होगा, मैं किसको प्लान दिखाऊं, कहां प्लान दिखाऊं, ठीक है। तीसरा है कि अब आप टारगेट भी सेट करें कि नहीं, चलिए फोकस के साथ अब मैं टारगेट सेट करता हूं कि इस महीने में इतने प्लान दिखाऊंगा, ठीक है। चौथी चीज है कि आप रोज प्लान दिखाने जाए। मतलब अब दिमाग में एक चीज बैठ गया कि एक भी दिन बिना प्लान के नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है पहले 3 आप क्लियर कर चुके हो, आप इंपॉर्टेंस समझ चुके हो, आप फोकस भी कर रहे हो, आप टारगेट भी कर रहे हो, लेकिन चौथा में पहुंचे कि नहीं अभी आप? क्या आप सोच रहे हो कि सर मेरा रोज ही प्लान होना चाहिए, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा प्लान ना हो। और प्लान से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके ही कॉन्टेक्ट को प्लान दिखाओ। आप सबके पास तो टीम है ना, और कम से कम 5 लोग तो है जिनको ज्वाइन करा के आप इस मीटिंग में आए हो। यस और नो? डेली प्लान, रोज प्लान, ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहां पे नहीं पहुंचे हैं तो ये आज की मीटिंग का आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि अब मुझे फोकस करना है, एक भी दिन मेरा बिना प्लान का ना हो। 4 प्लान, 5, 6, 8, 10 जितने ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, एक आदमी मुझे मिला था, बोला सर कितना करना पड़ेगा? लिस्ट बनाओ, कांटेक्ट करो, डायरी लो, टाई पहनो, जूम मीटिंग में आओ, इसमें आओ, उसमें आओ, प्लान दिखाओ। मुझे बोलता है रोज के कितने प्लान दिखाना? मैं बोला मैं तो 20 दिखाता था पहले 20 दिखाता था, फिर 20 ज्वाइनिंग के टारगेट से चलता था कि 20 लोग का पैसा लेके मुझे घर जाना है, वरना मुझे रोटी हजम नहीं होगी। बोला 20 प्लान, सर ये तो बहुत बड़ा टारगेट है। अच्छा, आपको पैसा कितना कमाना है? करोड़पति बनना है सर। खाली क्या करना है? करोड़पति। महीने कितना कमाना? 2 लाख। प्लान 5 प्लान, 5 प्लान, पैसा कितना? 2 लाख। वो बहुत छोटा लग रहा है उसको, वो बहुत छोटा लग रहा है, ये बहुत बड़ा लग रहा है। एक आदमी बोलता है सर आप जो बातें कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल है, इतनी मेहनत। मैं बोला भाई तुम जो बात कर रहे हो वो तो देखो, 4 साल में तुमको करोड़पति बनना, लोग 50 साल में नहीं बनते। मेरे पिताजी नहीं बने, आपके पिताजी नहीं बने, हमारे पड़ोसी मामा चाचा फूफा बने 50 साल में करोड़पति। जो लोग 40-40 साल नौकरी किया, सरकारी किया, प्राइवेट किया, बने करोड़पति। कितनी बार टिफिन लेके गए होंगे वो लोग नौकरी पे। जो लोग 40 साल में नहीं बनते, लोग जिंदगी में गाड़ी नहीं खरीद पाते। मैं देखता हूं लोग वो एक बार प्लेन में जाके 50 फोटो खींच के डालते हैं, मैं 50 बार जाके एक फोटो नहीं डालता हूं। तो लोग जो 50 साल में नहीं कर पाए वो हमको 5 साल में करना है, ये बात आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए मुझे अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना है, मुझे पागलों जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए डेली प्लान, एवरी डे प्लान, एवरी डे। अगला है हर महीने कम से कम 10 ज्वाइनिंग। अब ये आपका अगला मुकाम होना चाहिए। और ये तो आंकड़ों का खेल है। आप रोज एक प्लान दिखाओगे, महीने के 30 प्लानों के 10 ज्वाइनिंग अपने आप आएगी। 30% लोग रेडी बैठे हैं आपके साथ ज्वाइन करने के लिए कि कोई आए बस। 30% लोग, ये लॉ ऑफ एवरेज कहता है, मैं नहीं कहता हूं, लॉ है, ये नियम है। कुछ लोग बोलते सर हम नहीं मानते। अरे नियम आपके मानने नहीं मानने का गुलाम नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी है, एक आदमी बोलता है मैं नहीं मानता, मैं बोलता वो स्विच में उंगली डाल, मानने लगेगा। ग्रेविटेशन, एक आदमी बोलता है सर मैं गुरुत्वाकर्षण को नहीं मानता, आप 10वें माल से कूदो, आप मानो नहीं मानो नीचे गिरोगे। वो आपके मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। तो ये नियम है कि 10 को प्लान दिखा, 30 को प्लान दिखाओ, 10 लोग तो जुड़ ही जाएंगे, रेडी बैठे वो। तो जो 30 को प्लान दिखाता है, रोज एक प्लान दिखाता है, उसके लिए 10 ज्वाइनिंग कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे लास्ट में एवरी डे 1 ज्वाइनिंग, एवरी डे। ये बहुत डिस्काउंट है दोस्तों, बहुत डिस्काउंट है। मैं तो बोलता हूं एक दिन में 3 ज्वाइनिंग कम से कम। 140 करोड़ की आबादी है, लोगों को मौका चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को स्टेज चाहिए,
लोगों को अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, लोगों को अपने कर्जे उतारने हैं, लोगों को अपनी गाड़ी खरीदनी है, अपना सपनों का घर बनाना है, लोगों को अपने माँ बाप को 4 धाम पे हज पे भेजना है, लोगों को दुनिया देखनी है, लोगों को आफ्ताब जी जैसी सफारी गाड़ी खरीदनी है। आप जाओ भाई, वो आना चाहते हैं, आपको क्या दिक्कत है? लोग ही लोग हैं हमारे देश में। एक दिन में 3 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान, 3 ज्वाइनिंग, 4 ज्वाइनिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पर डे एक ज्वाइनिंग पे चले गए तो आपका पहला डोमिनो हिट हो गया। यह इसका मापदंड है। जब भी आपके मन में यह चीज है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, इस पॉइंट्स को देख लेना कि आप कहां पे हो। आप दूसरे पॉइंट पे हो, तीसरे पे हो, चौथे पे हो, पांचवें पे हो कि छठे पे हो। अगर आप तीसरे पे हो तो चौथे पे जाओ, चौथे पे हो तो पांचवें पे जाओ, पांचवें पे हो तो छठे पे जाओ। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा स्टेप टू स्टेप गाइड है आप सबके पास। यस और नो? समझ में आ रहा है? बिहार में पूछेंगे बूझे, अच्छा बंगाल में क्या बोलेंगे? बुझते पारछन, समझ सकते हो। फिर नागालैंड में बोलेंगे बुझिया से, मेघालय में बोलेंगे स्नोथोभा, मणिपुर में बोलेंगे खंगेपरा। मजा है माई रिचार्ज का। सब लोग इतना पैसा लूट रहे हैं, अब बारी हम लोगों की। यस और नो? बारिश होनी चाहिए, बारिश। एक बार पैसों की बारिश होने वाली थी, तो अलग अलग स्टेट के लोग आए। कोई बोलता है कि देखिए ये बड़ा सर्कल है, इसमें जितने पैसे गिरेंगे सब मेरे। कोई और बड़ा सर्कल बना दिया, कोई गांधी मैदान रख दिया। अब बारी आई बिहार की, तो हमारे बिहार के लीडर आके एक छोटा सा सर्कल बनाए। बोले ये क्या है? बोले इसके बाहर जितने गिरेंगे सब हमारे। बड़ा सपना, कोई कैलकुलेशन नहीं, खाली सर्कल को देखो, उसमें गिरे वो ले जाओ, बाकी बाहर सारे हमारे। काहे के चाचा विधायक है हमारे। यस और नो? इसको दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों। एवरी डे 1 ज्वाइनिंग, आपका यही टारगेट है। जब तक यहां पे नहीं पहुंचते तब तक आप सोचिए मत कि आपको करना क्या है, यही करना है। ये 6 स्टेप देखिए कि आप कहां पे हो। पहले पे हो, दूसरे पे हो, तीसरे पे हो, चौथे पे हो, पांचवें पे हो, छठे पे। ये पहला डोमिनो। दूसरा डोमिनो, इसके बाद जब आप रोज एक ज्वाइनिंग पे चले जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अब होम मीटिंग में मास्टर बनना है। प्रमोशन होता है ना, एक आदमी जो 20 साल तक स्कूल में नौकरी करता है, फिर उसको प्रिंसिपल बना दिया जाता है कि भाई इनको 20 साल हो गए, अब इनको प्रिंसिपल बनाओ। तो अब प्लान दिखा के आप जो है प्रिंसिपल बनोगे, तो आप होम मीटिंग में मास्टर करोगे। लेकिन यहां पे एक कंफ्यूजन क्लियर नहीं करने आपको कि सर जब तक एक ज्वाइनिंग नहीं आती तब तक होम मीटिंग नहीं करनी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप पहली होम मीटिंग से मास्टर नहीं बनोगे। तो इस महीने से आप सब लोग तो न्यू ज्वाइनिंग में अभी काफी तैयार हो चुके हैं, 5-5 लोग को ज्वाइन करा के यहां पे आए। अच्छा, कुछ लोग तो 7, 8, 9, 11, 15 लोगों को ज्वाइन करा के आए। हमारे साथ मेघालय में भी लास्ट मंथ हम लोगों ने इस टाइप का एक ऑफर दिया था एमडी सर के साथ डिनर का, कि जो 5 ज्वाइनिंग करेंगे वो सर के साथ डिनर में आ सकते हैं। तो कुछ लोग बोले कि सर हम तो हस्बैंड वाइफ साथ में आना चाहते हैं। मैं बोला 10 करो। कोई बोलता है हमारा तो बच्चा भी है, मैं बोला 15 करो। कोई बोलता है हमारे 3 बच्चे, मैं बोला फिर 25 करो। और वो लोगों ने 25-25 ज्वाइनिंग करी पूरे परिवार के साथ। 25-25 ज्वाइनिंग, मतलब लगता है कि हमारे टारगेट देने की बारी थी, बस तैयार है पूरा। तो आप ये 5 को दिमाग में मत बिठा दीजिएगा। ये 5 मतलब इस मीटिंग में आने के लिए 5 ऐसा नहीं है, ये आपको 1 लाख पे लेके जाने के लिए 5 है। समझ में आ रहा है? ये समझ में आना बहुत जरूरी। देखिए बार बार 1 लाख सोचना क्यों जरूरी? एक बार क्या हुआ, एक आदमी एक फकीर के पास गया, बोला बाबा जी मेरी एक बहुत समस्या है। बोला क्या समस्या है? बोला मेरे अंदर ना डर है। डर किस चीज का? हर चीज का डर है। मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो मुझे लगता है एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं कभी कोई बिजनेस करता हूं, मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा। मैं कभी घर खरीदने जाता हूं, मुझे लगता है भूकंप आ जाएगा। डर ही डर, मेरे जीवन में डर के सिवा कुछ नहीं है। मुझे डर को खत्म करना है। बोला मैं जो बोलूं वो करना पड़ेगा। बोला आप मरने को तैयार हूं, आप बोलो, लेकिन मुझे इस डर को खत्म करना है। बोला देखो ये गुफा है, गुफा में जाओ, एक मंत्र बोलना है, लेकिन मंत्र की शर्त यह है कि जब तक मैं रुकने को नहीं बोलूं बोलते रहना है।
और जब तक मंत्र बोलते रहोगे ना पानी मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना सोना है। बोला ठीक है, बोलूंगा मंत्र। अब वो गुफा ऐसी थी कि उसमें एक आदमी अंदर जा सकता है, छोटा सा दरवाजा था। वो अंदर चला गया और मंत्र बोला गया कि मैं एक भैंस हूं। कौन सा मंत्र है? मैं एक भैंस हूं। बोलता ऐसा मंत्र? बोला देखो सवाल नहीं पूछने। बोला हाँ ठीक है ठीक है। तो बोलने लगा मैं एक भैंस हूं, मैं एक भैंस हूं, मैं एक भैंस हूं। पहले 1 घंटे तो बहुत ऑड फील हुआ कि यार ये क्या मंत्र है, लेकिन सोचा चलो बोल लेते, शायद समस्या खत्म हो जाए। 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, रात हो गई, ना पानी मिला ना खाना, नींद आ रही हो, सोने की मनाही है। एक आदमी डंडा लेके उधर बैठा, सोए तो मारो, सोने नहीं देंगे। वो बोल रहा है मैं एक भैंस हूं, मैं एक भैंस हूं। पूरी रात नींद इकट्ठा होगी दिमाग में, लेकिन बोलता जा रहा है मैं। जैसे ही सोने की कोशिश, वो डंडा मारता है, मैं एक भैंस हूं। दूसरा दिन, दूसरी रात, तीसरा दिन, तीसरी रात, चौथे दिन सुबह वो जोर जोर से चिल्लाने लगा जैसे एक भैंस चिल्लाती है। तो गुरुजी वहां पे जाके देखा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है। तो वो आदमी ना ऐसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दरवाजा इतना था तो ऐसे ऐसे मुंह कर रहा है, ऐसे ऐसे, जैसे उसके सींग फंस गए उसमें। 3 दिन के बाद वो आदमी को भैंस दिखने लगी कि यार मैं तो एक भैंस हूं और मेरे बड़े बड़े सींग है और मैं बाहर निकलना चाहता हूं, लेकिन मेरे सींग फंस गए उसमें। और वो बोल रहा है तो भैंस की तरह चिल्ला रहा है, मतलब वो शब्द नहीं निकल रहे। तो गुरुजी ने जाके उसको पकड़ा, जोर से झिंझोड़ा, ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दिया, उसकी आंखें एकदम से खुली। बोला गुरुजी मैं फिर से इंसान बन गया। बोला फिर से इंसान बन गया मतलब? बोला मैं भैंस बन गया था, मेरा पूरा शरीर भैंस का था, मेरे 4 पैर थे, मेरे सिंग जो है वो गुफा के दरवाजे में फंस गए थे, मैं निकल नहीं पा रहा था, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब गुरुजी ने उसको समझाया कि तू भैंस कभी था ही नहीं, तो इंसान था, लेकिन तूने सोच सोच के खुद को भैंस बना दिया। तो अगर एक इंसान सोच सोच के सारे डर पैदा किए उसने, बोला डर है ही नहीं। जैसे तू कभी भैंस नहीं था, ऐसे तेरा जो डर है वो कभी है ही नहीं। तू सोच के वो सारे डर पैदा कर रहा है। तो एक इंसान सोच के अगर खुद को भैंस बना सकता है, तो सोच के 1 लाख सोच के 1 लाख रुपया हमारे घर पे आएगा। 1 लाख। आग लगा दो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। यस और नो? ये लाइन को याद रखना, आग लगा दो सीने में जब तक 1 लाख ना आए महीने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा डोमिनो है होम मीटिंग में मास्टर बनने का। लेकिन वो होम मीटिंग में मास्टर कब बनोगे? जब आप इस महीने से शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं है कि सर पहले वो 1 ज्वाइनिंग पे पहुंचेंगे फिर होम मीटिंग में मास्टर बनेंगे, नहीं। देखिए लाइफ इज प्रिपरेशन। फर्स्ट स्टैंडर्ड है वो सेकंड स्टैंडर्ड में जाने की प्रिपरेशन है, सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में जाने की प्रिपरेशन है, थर्ड फोर्थ में जाने की, फोर्थ फिफ्थ में, ऐसे 10th में, उससे ऐसे 12th है वो कॉलेज में जाने की प्रिपरेशन है, कॉलेज है वो करियर बनाने की प्रिपरेशन है, जिंदगी पूरी प्रिपरेशन है। ऐसे आपका पहला डोमिनो है वो दूसरे को गिराने की प्रिपरेशन है। यस और नो? क्या किया आपने? पहला स्टेप, पहले आप लोग मोटिवेशन से होम मीटिंग करोगे कि चलो भाई कंपनी ने बोला है होम मीटिंग डे तो कर देते हैं, क्योंकि हमारा पोस्टर आना जरूरी है। पहले जब आदमी होम मीटिंग करता है, कोई ट्राई करने के लिए करता है, कोई कोशिश करता है, चलो करके देखते हैं ये होता है कि नहीं, इससे चलता है कि नहीं। उसके बाद जब होम मीटिंग करना शुरू करोगे तो अब होम मीटिंग आपके प्लानिंग का एक रेगुलर हिस्सा हो गया कि नहीं, होम मीटिंग तो भाई हमको करनी है। और ये जितने लोग आप बोल रहे हैं ना, नागालैंड टीम की अगर हम बात करें, रेगुलर बेस पे मुझे लगता है रोज की 100 से ज्यादा होम मीटिंग, 100-200 से ज्यादा होम मीटिंग होती है उधर। बड़े बड़े लीडर, हमारे क्राउन डायरेक्टर, हमारे यूसीडी, हमारे डबल डायमंड, सब लोग होम मीटिंग करते हैं। एवरीबडी वो लोग होम मीटिंग करते हैं लगातार। और एक होम मीटिंग में 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, 25,000 का, 40,000 का सामान वो लोग सेल करके लोगों को ज्वाइन करा देते हैं। फिर उनके साथ मिलकर उनको बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, वो एक दूसरी चीज है। लेकिन होम मीटिंग से वो ज्यादा लोगों के बीच में जाते हैं। होम मीटिंग इज द रेगुलर पार्ट ऑफ द प्लानिंग। तीसरा स्टेप आएगा जब आप महीने में 5 होम मीटिंग करेंगे। मेरा ऐसा मानना है, ये देखिए ट्रेनिंग जनरल है, यहां पे जो लोग बैठे हैं ना, उन लोगों को इस महीने कम से कम 6 होम मीटिंग तो करनी ही चाहिए।
6 होम मीटिंग। 6 होम मीटिंग का मतलब है कि हर 5वें दिन एक होम मीटिंग। 30 दिन का महीना है, हर 5वें दिन एक होम मीटिंग, ठीक है। उसके बाद हर तीसरे दिन पे चले जाओ आप। देखिए, पहले जितनी भी आप होम मीटिंग करोगे ना, हमारा माई रिचार्ज कंपनी का यूट्यूब चैनल है, आप लोगों ने डेफिनेटली सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार उसमें अपडेट्स आते रहते हैं जो आपके लिए, आपके काम के लिए, आपके 1 लाख रुपए की इनकम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपकी टीम से जितने भी लोग जुड़ते हैं ना माई रिचार्ज में, उनको भी आपके उनके फोन ओपन करा के सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि ये स्मार्ट तरीका है वहां तक पहुंचने का। हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। तो उस चैनल में एक वीडियो है, होम मीटिंग कैसे करें, 1 घंटे का वीडियो है मेरा, जो हमने दिल्ली में ट्रेनिंग लगाई थी। उसको डायरी पेन लेके बैठ जाओ और डायरी पेन लेके एक एक पॉइंट लिखो कि इतनी इतनी गलती हो सकती है, इतना इतना ध्यान रखना है। उसके बाद भी गलतियां होगी, घबराओ मत, एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं। बहुत सी चीजें आप गलती कर करके ही सीखोगे, होगी ही गलतियां। शुरू में ऐसा भी हो सकता है आप होम मीटिंग करने के कोई नहीं आया, मेरे साथ हुआ था ऐसा, कोई आया ही नहीं। मैंने अपलाइन को फोन किया, सर क्या करूं, वो बंदा बोलता है कोई नहीं आया। बोला कोई बात नहीं, तुम फिर भी जाओ, उसके साथ बैठो, उसको समझाओ कि इस मीटिंग में क्या गलती हुई जो अगली मीटिंग में रिपीट नहीं करनी हमको। उसको मोटिवेट करो, कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है, चिंता मत करो। तो आप एवरी 3rd डे होम मीटिंग पे चले जाओगे आप। और ये जो ट्रैक आपने पकड़ा है, इसमें रिवर्स गियर मत लगाना। फिर आप, कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पे है, बोला मंजिल पे जाना है, बहुत भागते यहां पे आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि मंजिल पे जाना है, बहुत भागते फिर यहां पे आ जाते हैं। मंजिल पे जाना है, कामयाब होना है, बहुत भागते फिर यहां पे आ जाते हैं। तो समय गया, एनर्जी गया, ताकत लगा, सब कुछ लगा, लेकिन अल्टीमेटली वहीं के वहीं, क्योंकि वापस चले गए। तो अब यह 5 ज्वाइनिंग करने के बाद आपको वापस नहीं जाना, एक कदम आगे बढ़ना है। यस और नो? यहां से एक कदम आगे बढ़ना है। तो होम मीटिंग तो करनी ही करनी है। जैसे आपका टारगेट क्या रहेगा, मैं फिर से रिपीट करता रहूंगा बार बार, कि वो जो 5 ज्वाइनिंग थी, अल्टीमेटली आपको पर डे 1 ज्वाइनिंग पे जाना है, पर डे 1 ज्वाइनिंग पे जाना है। और साथ में इस महीने 6 होम मीटिंग भी करनी है, क्योंकि अगले डोमिनो की हम तैयारी भी कर रहे हैं। ये 2 चीज दिमाग में लिख लीजिए, पर डे 1 ज्वाइनिंग पे जाना है और इस महीने कम से कम 6 होम मीटिंग करनी है, जिससे कि आने वाले समय में हम 6 की 10 करेंगे, फिर हर तीसरे दिन करेंगे। हर तीसरे दिन का मतलब है 10, क्योंकि हर तीसरे दिन करोगे तो महीने में 10 होम मीटिंग होती है। फिर रोज होम मीटिंग पे चले जाओगे आप, डेली होम मीटिंग पे चले जाओगे, ठीक है। एवरी 3rd डे के बाद एवरी डे होम मीटिंग। ये स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क है। एक आदमी को आप बिठा के समझा रहे हो ना, उसकी समझ में नहीं जाता है, उसके दिमाग में बहुत से सवाल होते हैं। वही आदमी को 10 लोग के बीच में बिठा दो, 10 लोग के बीच में, वो बोलता है ये सब तो बकवास है, फालतू है। लेकिन 2 लोग जब बोलते हैं ना, सर इसमें ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, ये भी पॉजिटिव हो जाता है। अरे यार, लोग तो जुड़ रहे हैं, क्या बात है, मेरे से पहले जुड़ गया ये। मैं पहले बोलता तो मेरी टीम में आ जाता, वो तुरंत पॉजिटिव हो जाता है, रिजल्ट तुरंत दिखता है दोस्तों। तो होम मीटिंग के बहुत से फायदे हैं। एक आदमी एक बार स्टेज पे गया, कुछ नहीं बोल पाया, ऐसे माइक पकड़ के नीचे उतर गया। मेरे बाजू में एक आदमी बैठा था, बोला ये तो कुछ नहीं बोल पाया। ऐसे भी लोग हैं इस कंपनी में, मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैं बोला ये कुछ नहीं बोल पाया, वो 50,000 कमा रहे, सोच तो कितना बोल सकता है, तू कितना कमा सकता है। उसके दिमाग में बात घुस गई, यार ये बात सोचने वाली है, ये कुछ नहीं बोल पाए, वो 50 कमा रहा, तो मैं तो 5 लाख कमाऊंगा, मेरा आईडी डालो सर सबसे पहले। तो नेगेटिव चीजें भी मोटिवेट कर जाती है लोगों को। एक आदमी वकील था, बोला ये तो अनपढ़ आदमी, बोला अनपढ़ 1 लाख कमा रहे, आप तो वकील हो, सर सोचो आप तो 10 लाख कमा। बोला हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं हमने, तो सोचो, इसीलिए तो आए हम कि आप सोचो। ठीक है, जिद्दी होना पड़ेगा आपको। मैं एक LIC वाले को प्लान दिखा रहा था, इंश्योरेंस एजेंट को, तब मुझे प्लान दिखाना भी नहीं आता था, लेकिन उसकी ऑफिस में जब भी जाता था ना, वो अच्छी अच्छी सलाह देता था। बहुत टाइम तक मैं उसको प्लान दिखाता रहा, एकदम शुरुआत में मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं जब भी जाता था वो कुछ काम कर रहा है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता था, मैं वहां लास्ट कुर्सी में जाकर बैठ जाता। उसकी ऑफिस में अच्छा क्या था, हर 1 घंटे में चाय आती है, तो मैं पीता था। एक दिन मुझे बुलाया, मुझे बोलता इधर आओ, चाय पीने आ रहा है इधर। मैं बोला नहीं सर, प्लान दिखाने आया हूं। बोला तू प्लान तो दिखा नहीं रहा। नहीं सर, आप कुछ कर रहे थे, मुझे लगा आपको डिस्टर्बेंस होगा। बोलता है कि तुम जिस बिजनेस में हो उसमें लोगों को डिस्टर्ब करने से डरोगे तो तुम कभी कामयाब नहीं होगे। मैं बोला ठीक है सर, अभी प्लान देखा। बोला अभी नहीं, अभी आज का खत्म हो गया, आप कल आना।
एक दिन मेरा भी दिमाग खराब था, मैं उसके घर चला गया रात के 8:45 उसको समझा रहा हूं एक एक चीज, वो सवाल पूछ रहे मैं जवाब दे रहा हूं और उसको बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि वो टक्कर हो रही ना नेटवर्क मार्केटिंग और इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस वालों को बहुत नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट है, वो कोई बात नहीं, एंट्री डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक के बाद एक सवाल पूछ रहा है। रात के 11:45 बज गए। 11:45 बजे तो उसकी बीवी अंदर से आके बोलती थोड़ा अंदर आइए। तो वो अंदर आया और चेक लेके आया। बोला कितने का चेक देना है? मैं बोला इतने का दो। चेक लेके मैं चला गया। दूसरे दिन उसका आईडी क्रिएट कर दिया। फिर शाम को फोन किया, सर आज फिर मिलते हैं। बोला आ जाओ। उसके ऑफिस गया मैं बोला सर एक पर्सनल सवाल। बोला क्या? सर भाभी जी ने ऐसा तो क्या बोला कि आपने चेक दे दिया? क्योंकि आपके सवाल तो खत्म हुए नहीं थे अभी। पहले तो वो बहुत हंसा, हंसने के बाद बोलता है मेरी बीवी मुझे बोली इसको चेक दो वरना आज ये जाएगा नहीं। ऐसा भी करना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा, समझ रहे हो? सब कुछ होगा आपके साथ। 20 किलोमीटर साइकिल लेके जाता है, उधर जाके कॉन्टेक्ट फोन स्विच ऑफ कर देता है। सब कुछ होगा। अगर होगा नहीं तो स्टेज पे आके बोलोगे क्या आप लोग कि दोस्तों मैं माई रिचार्ज ज्वाइन किया, मैंने बापी जी को ज्वाइन किया, बापी जी ने बहुत टीम बनाई, फिर आफ्ताब जी को ज्वाइन किया, उन्होंने टीम बनाई, लोगों ने काम किया, मैं करोड़पति बन गया। लोग बोले इसको नीचे उतारो यार, कौन आ गया ये? जितना ज्यादा बैंड बजाएगा मार्केट आपका, उतना आपका कहानी हिट बनेगा इधर। यस और नो? अब देखिए पिक्चर में क्या होता है। मूवी जब देखते हैं तो पहला पार्ट है ना वो विलन का है। पहले हीरो को मारेंगे, उसके बाप का मर्डर कर देंगे, उसके हाथ में लिख देंगे मेरा बाप चोर है, ये उसका इल्जाम उसी के ऊपर डाल देंगे। लेकिन जैसे ही इंटरवल खत्म होगा फिर हीरो का टर्न आता है। तो जितना खराब होगा हीरो के साथ उतना पिक्चर हिट होगा, वरना आप देखोगे नहीं पिक्चर को। तो ये आपकी जिंदगी का पिक्चर चल रहा है और अब इंटरवल का समय आ चुका है। यस और नो? चलिए एवरीडे होम मीटिंग, एवरीडे, और ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है तो 1 लाख को देख लो, उसमें 5 जीरो होते हैं। अपने आसपास के 50 लोग को देखो। अब 100 लोग का लिस्ट बनाओ, मामा चाचा फूफा मौसा पड़ोसी पिताजी, 100 लोग का लिस्ट बनाओ और पूछो 100 में से कौन 1 लाख कमा रहा है? शायद एक आदमी, शायद कोई नहीं। तो मुझे वो काम करना है जो 99% लोग फेल हो गए हैं, तो मुझे अपने आप को उस 99% से ऊपर उठाना पड़ेगा। अगर मैं जिंदगी उनके जैसे जीऊंगा, जिंदगी 99 की तरह जीऊंगा, उनकी तरह उठूंगा, उनकी तरह बैठूंगा, उनकी तरह कपड़े पहनूंगा, उनकी तरह टीवी देखूंगा, उनकी तरह सोशल मीडिया पे टाइम पास करूंगा, उनकी तरह पान के गल्ले पे जाऊंगा, तो मेरी इनकम उनके जैसी होगी। अगर 1% में आना है तो पहले खुद को 99% से ऊपर उठाना पड़ेगा। इसीलिए पर डे होम मीटिंग। देखिए थर्ड डोमिनो, तीसरा स्टेप। अब आप टीम मीटिंग में चले गए, क्योंकि आपके नीचे जब आप होम मीटिंग करना शुरू करोगे ना, जब आप पर डे होम मीटिंग पे चले जाओगे तो आपकी टीम में 5 लोग प्लानर बन जाएंगे। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेशन एक ऐसी चीज है जो कभी करना नहीं होता है, ऑटोमेटिक होता है। सलमान खान अपना पैंट फाड़ दिया, बाजार में फटे हुए पैंट बिकने लगे। सलमान खान कल को एक कारपेट पहन लेगा ना, आप कसम से बोलो मॉल में कारपेट बिकने लगेंगे। जो जितने भी टीवी सीरियल चलते हैं ना, उसमें जो महिलाएं जो तैयार होके आती है ना, वो सारे सेट सारी चीजें मार्केट में आ जाती है। वो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको फ्री में देती है कि आप ये सेट पहनो, ये साड़ी पहन के अपना सीरियल करो, क्योंकि वही साड़ी फिर हम हजारों रुपए की बेचेंगे। जो दिखता है वो बिकता है। मंकी सी मंकी डू। आप होम मीटिंग करोगे, आप रोज एक आदमी को ज्वाइन कराओगे, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, प्लान दिखाओ, लोग ऑटोमेटिक प्लान दिखाएंगे। मुझे याद है मैंने कभी किसी को यह नहीं बोला तू प्लान दिखा, मैं पागलों की तरह प्लान दिखाता था। मैंने देखा कुछ लोग अपने तरीके से प्लान दिखाना शुरू कर दिए। वही आपके लीडर है, वही आने वाले समय में आपके रतन पारिया बनेंगे, वही आपके लतीकुल इस्लाम बनेंगे, वही आपके वासुदेव घोष बनेंगे। अब बस अपना काम करते जाओ। 2 सवाल है, मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? पहला सवाल, वो काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, उतना कर रहा हूं जितना करना चाहिए? ये पहला सवाल। दूसरा, मेरी टीम काम कर रही है जो उसे करना चाहिए? आपको दूसरे सवाल पे जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप पहले सवाल पे उसका जवाब हां में आ गया। अगर आप जितनी मेहनत करनी चाहिए, जो करनी चाहिए वो कर रहे हो, तो आप कभी दूसरे सवाल पे जाओगे ही नहीं। तो जब आप तीसरे डोमिनो में जाओगे, अब आप चले गए टीम मीटिंग में। मतलब रोज एक होम मीटिंग तो चल रहा है,
लेकिन कभी 20 लोग का मीटिंग, कभी 30 का, कभी 50 का, कभी 100 का, कभी सेमिनार कर दिया, कभी ट्रेनिंग लगा दिया, टीम मीटिंग पे चले गए आप। और आप के नीचे जब आप होम मीटिंग करोगे तो आपकी टीम में 5 प्लानर तैयार हो जाएंगे, 5 प्लानर। और जब आप टीम मीटिंग, एक होम मीटिंग में, देखिए यहां पे मैंने कुछ कैलकुलेशन लिखे हैं कि अगर आप पर डे एक होम मीटिंग करोगे तो महीने में 50 से 60 लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ। क्योंकि होम मीटिंग का बेनिफिट ही यही है कि एक होम मीटिंग में 10, 12, 15 लोग आ जाते हैं। लोगों की अपनी मजबूरी है, लोगों की अपनी मजबूरी है। सरला के घर पे होम मीटिंग है, सरला क्या कर रही है मेरे को जानना ही पड़ेगा, तो बिमला जाएगी जाएगी, रह नहीं सकती ना। आपके पड़ोस में जब होम मीटिंग हो रहा है, आप घर पे फ्री बैठे हो, बोले यार क्या चल रहा है, वो देखने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। तो वहां पे क्वांटिटी बहुत है, और क्वांटिटी है तो ज्वाइनिंग होगी। तो एक आदमी जब ज्वाइनिंग होम मीटिंग करता है पर डे, तो वो कम से कम 50, 60, 70 लोगों को ज्वाइन करता है। लेकिन मैंने इसमें भी डिस्काउंट डाला है कि मान लीजिए 30 होम मीटिंग में मात्र 25, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, 30 होम मीटिंग में 60, 70 लोग जुड़ते हैं। लेकिन हमने कैलकुलेशन लिया कि सिर्फ 25 लोग ज्वाइन करते हैं, तो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम वो 25 ज्वाइनिंग से आ जाएगा आपका। जो व्यक्ति पर डे एक होम मीटिंग करेगा वो अपने एफर्ट से 50,000 बिजनेस वॉल्यूम नया लेके आएगा। मतलब आप जो पीजीबीवी का टारगेट, रॉयल्टी का टारगेट, वो सारी चीजों से बहुत ऊपर चले गए। अब आपको वो कुछ देखने की ही जरूरत नहीं है। आप उस कैटेगरी में चले गए कि महीने की 10 तारीख को आपका रॉयल्टी क्वालिफाई हो जाएगा। आपकी टीम में 5 लोग प्लानर बन गए। कौन सा वाला? महीने का 10 ज्वाइनिंग वाला, क्योंकि वहां से आप गुजर के आए हो ना, तो आपको फॉलो करते हुए वहां पहुंचे। तो वो लोग 5 लोग मिलके 50 ज्वाइनिंग करेंगे। 5 लोग मिलके 1 का 10 तो 5 का 50, मतलब 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम टीम से आएगा न्यू ज्वाइनिंग का। इसमें मैं स्मार्ट कंज्यूमर, डायमंड क्लब, रीपरचेज, सेलिंग, ये तो गिन ही नहीं रहा हूं। ये सब तो है ही आपके पास, ये भी बढ़ता जाएगा क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग बढ़ेगी। तो आपकी टीम में 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम हर महीने नया आएगा, नया न्यू बिजनेस वॉल्यूम, जब आप होम मीटिंग पे चले जाएंगे। यस और नो? न्यू बिजनेस वॉल्यूम। उसके बाद आगे देखते हैं, जब आप टीम मीटिंग पे चले गए तो आपके जो 5 प्लानर थे ना, वो होम मीटिंग में चले गए और उन लोगों ने अपने नीचे 5 प्लानर तैयार कर दिए। आपके 5 प्लानर होम मीटिंग पे चले गए, आप ऊपर चले गए टीम मीटिंग में, और वो 5 प्लानर होम मीटिंग में इसीलिए गए क्योंकि उनकी टीम में भी 5 प्लानर क्रिएट हो गए। तो यहां पे आप देखिए 25 नए प्लानर है, 5 लोग होम मीटिंग कर रहे, आप टीम मीटिंग पे चले गए। आपका बिजनेस वॉल्यूम हमने नहीं बढ़ाया, उतना ही रखा है 50,000। ये 5 लोग जो होम मीटिंग कर रहे हैं, एक का बिजनेस वॉल्यूम है 50,000 महीने का, 2,50,000 बीवी वहां से आएगा। और ये 25 लोग जो हर महीने 10 लोग को ज्वाइन कराएंगे, 250 नई ज्वाइनिंग 2,000 बीवी की, यानी 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम वहां पे आएगा। आपका न्यू ज्वाइनिंग होगा 8 लाख। कितना कितना? 8 लाख। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसमें अतिशयोक्ति कुछ भी नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। एक छोटा बच्चा अपनी मां को जाके बोलता है कि मम्मी तुम्हें पता है आज मैंने हाथी जितना बड़ा कुत्ता देखा। बच्चे ऐसे बात करते ना, हाथी जितना बड़ा कुत्ता देखा। तो उसकी मां बोलती तेरे को कितनी बार? तेरे को 1 करोड़ बार बोला मैंने कि अतिशयोक्ति मत करो। बच्चा बोलता है कि अतिशयोक्ति तो तुम कर रही हो कि 1 करोड़ बार बोला। कोई 1 करोड़ बार बोल सकता है क्या? बच्चों को कुत्ते हाथी जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, वो एक एंगल से दिखते हैं, इसीलिए। चलिए हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे। 8 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे ड्रीम अनलिमिटेड में आप ऑन अनलिमिटेड में चले जाओगे। 1.5 लाख रुपया इनकम होगी आपकी, 1.5 लाख। मैं आपको 1 लाख का बोल रहा हूं, 1.5 लाख रुपया इनकम होगी, ज्यादा होगी। ये तो न्यू ज्वाइनिंग है सारी। फिर स्मार्ट कंज्यूमर कहां गए? डायमंड क्लब कहां गए? रीपरचेस कहां गया? वो 600 बीवी वाले कहां गए? वो मांगोल सेल करने वाले कहां गए? आपकी इनकम हो सकता है 3 लाख रुपया, और जिनको 3 लाख आ रहा है उनको ऐसे ही आ रहा है। ये कोई किताबी बातें नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। करना क्या है, एक बार पूरे स्टेप समझ लीजिए। पहले हमको एवरीडे 1 ज्वाइनिंग पे जाना है, एवरीडे 1 ज्वाइनिंग, साथ साथ में होम मीटिंग करते रहना है। फिर हमारा दूसरा टारगेट रहेगा होम मीटिंग में मास्टर हो जाना।
जब होम मीटिंग में मास्टर हो जाएंगे तो हमारी टीम में 5 प्लानर खड़े हो जाएंगे। कितने? हम होम मीटिंग भी करेंगे, 1-to-1 भी करेंगे। सचिन तेंदुलकर 6 मारता था लेकिन 1-1 रन भी लेता था वो। ऐसा नहीं कि आप तो 6 ही मारोगे यार, 6 आ रही तो रन लेने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं होता है। ये सब तो हमारे नियम है जो हमने सोच सोच के बनाए, ठीक है। तो एक आदमी जब होम मीटिंग में मास्टर हो गया, रोज के होम मीटिंग, दिन में प्लान हो रहा है, टीम में 5 लोग प्लानर बन गए। अब अपग्रेडेशन हो गया कि ये होम मीटिंग वाला टीम मीटिंग में चला गया, वो 5 प्लानर होम मीटिंग में चले गए और उसके नीचे 5-5 प्लानर। इतना कर लो, इतना कर लो, माई रिचार्ज के शेयर और शेयरनिया, आपके घर पे 1 लाख 2 लाख रुपया इनकम आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ये ताली कुछ कम नहीं बची 1 लाख के हिसाब से। हाँ, नहीं, वो कुछ लोग सोचने चले गए कि सर वो 2 लाख आएगा तो मैं करूंगा क्या उसका। ठीक है ना। मेरा पड़ोसी, मैंने जब होंडा सिटी गाड़ी ली ना, लाइफ की पहली गाड़ी होंडा सिटी, तो मुझे बोलता है मैं चाहूँ तो कल गाड़ी ले लूँ। मैं बोला फिर ले लो। बोला नहीं, गाड़ी होगी तो एक्सीडेंट होगा, इसलिए नहीं लेता। अमीर हो गए तो फिर बेटा किडनैप हो जाता है, इसलिए नहीं, बाकी तो मैं कल ले लूँ, कोई बड़ी बात नहीं। वहां चले जाते लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 4th डोमिनो, आप 8 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे चले जाएंगे न्यू, और यहां पे एक्चुअली आपका बिजनेस वॉल्यूम होगा 12-13 लाख बीवी। और उसके बाद हमारे पास बहुत प्लानिंग है कि आपको 5 लाख पे कैसे लेके जाए, 10 लाख पे कैसे लेके जाए, बहुत है और बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए, ट्रेन जब खड़ी होती है ना, ट्रेन सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है जब ट्रेन खड़ी होती है। एक बार चलना शुरू कर गई, ये साइकिल जैसा है ना। आप साइकिल में सबसे ज्यादा ताकत कब लगानी? जब आप साइकिल लेके खड़े, पहला पैदल सबसे मुश्किल, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा, और एक बार साइकिल चलने लगी तो फिर तो बीच बीच में 2-4 पेडल मारो, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। तो अब तो आपकी गाड़ी चल पड़ी है, अब कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। अब आपको कुछ मीटिंग्स करनी, कुछ ट्रेनिंग शेयर करनी, कुछ पीपीटी हम आपको बना के देंगे, आपकी टीम को डेवलप करें, बहुत आसान है, ठीक है। अब मैं यहां से आपको कुछ एडवाइस दूंगा, यहां से आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ एडवाइस। पहला एडवाइस, अब ये डोमिनो सारे कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको प्लान को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट है पर डे 1 ज्वाइनिंग का ना। तो पर डे 1 ज्वाइनिंग के लिए प्लान को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने पिछले महीने अगस्त महीने में जितने प्लान दिखाए हैं उससे एक प्लान भी कम दिखाया, मतलब आप वो गेम शुरू कर दिया, इधर जाओ फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, आप पीछे हटना शुरू कर दिए। एक प्लान भी अगर कम दिखाया, अगर आपने अगस्त महीने में जितने प्लान दिखाए उतने ही प्लान दिखाए, मतलब वहीं के वहीं खड़े, आप आगे नहीं बढ़े। और जब आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो आप ऑटोमेटिक पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ जो खड़े वो आगे बढ़ गए, आप ऑटोमेटिक पीछे रह गए। अगस्त महीने से ज्यादा प्लान को मल्टीप्लाई कीजिए। अब आपको पता है आपके प्लान कैसे हो सकते हैं, कहां से हो सकते हैं, किस प्रकार, आप जानते हो इस चीज को। तो मेरा पहला एडवाइस है कि प्लान्स को मल्टीप्लाई कीजिए। दूसरा, होम मीटिंग्स करना शुरू कीजिए। 6 होम मीटिंग का टारगेट दे रहा हूं मैं आपको। हम आपको इसका पोस्टर भी बना के देंगे कि आपका 6 होम मीटिंग कहां पे, कौन सी तारीख को है। आप इसको सभी जगह पे पोस्ट कीजिए और वो वीडियो देख के उसमें से जो जो चीजें सीखते हैं उसको आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। कम से कम 6, आप 7 भी ले सकते हो, 8 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, रोज 1 कर सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 1 लाख इनकम पे जल्दी कितना पहुंचना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जल्दी कितनी वहां पहुंचने की। मेरा एक दोस्त है, उसका फोन आया, बोलता है यार मेरा एक इंटरव्यू हुआ है, नेक्स्ट इंटरव्यू जो है वो दिल्ली में होने वाला है, उसके बाद सिलेक्शन होगा तो आगे वो फॉरेन जा रहा है। तो मैंने बोला दिल्ली वाला में तुझे बुलाएंगे? बोला उनका फोन आना बाकी है, वो बुलाएंगे। फिर उसका फोन आया, सर उनका फोन आ गया कि वो लोग अभी ना जूम पे इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं बोला कितने लोग का कर रहे हैं? बोला 20 लोग का करेंगे, उनमें से 5 को आगे लेके जाएंगे, 15 को यहां से निकाल देंगे। मैंने बोला तुझे सच में ये नौकरी चाहिए? बोला हाँ चाहिए। मैं बोला तू फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंच जा। बोलता है उसका वो पैसा नहीं देंगे, वो अगले इंटरव्यू का देंगे, इसका पैसा नहीं देंगे। मैं जाऊंगा तो मेरी जेब से 10-15 हजार का खर्चा होगा। मैंने बोला तू फ्लाइट पकड़ के जा और उनको जाके बोल के मैं जूम पे नहीं आमने सामने बात करूंगा, क्योंकि मैं इस जॉब को लेके बहुत सीरियस हूं, तेरा वो टॉप 5 में सिलेक्शन होगा ही होगा। उसने खर्चा किया, वो चला गया।
बोला जूम पे नहीं सर, सामने बात करता है, आई एम वेरी सीरियस फॉर माई करियर। उसका ऑन द स्पॉट सिलेक्शन हो गया। बोला ये आदमी जो जूम पे हो रहा है वो करने के लिए इधर आ गया 10,000 का खर्चा करके, और क्या चाहिए हमको। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी भूख है, आपको कितना आगे बढ़ना है। मेरा अपलाइन मुझे बोलता था 2 लोग को लेके आओ, मैं 4 को लेके जाता हूं। बोला 2 बजे आना, मैं 1:30 बजे पहुंच जाता हूं। बोला तुमको 5 पास मिलेंगे, मुझे 10 चाहिए। वो बोलता है तू हमेशा एक्स्ट्रा क्यों मांगता है? क्योंकि मैं अपने पापा के लिए काम कर रहा हूं, मेरे फादर के ऊपर 10 लाख का कर्जा है। अगर मेरे 10 लाख के कर्जे के लिए आप जो सोच रहे हो उससे डबल तो मुझे सोचना चाहिए ना, क्योंकि बाप मेरा है, कर्जा मेरा है, तो मुझे आपसे डबल सोचना चाहिए। तो चेतन सर सोच रहे 6 होम मीटिंग का, आप 12 का सोचो ना भाई, आप 15 का सोचो। काम करो, फेल हो जाओ, सीखो और करो, फिर फेल हो जाओ, सीखो और करो, फिर फेल हो जाओ और सीखो। इसको बोलते हैं डूम लूप। कॉर्पोरेट में इसको डूम लूप बोला जाता है। जितनी बार ज्यादा फेल होगे, कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और एक सर्वे कहता है कि एक कामयाब व्यक्ति एक नाकामयाब व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा फेल होता है, क्योंकि एक नाकामयाब व्यक्ति फेलियर के डर से या तो काम नहीं करता है, या एक बार फेल हो गया तो घर पे बैठ गया है। लेकिन एक कामयाब व्यक्ति एक नाकामयाब व्यक्ति की कंपैरिजन में 10 बार ज्यादा फेल होता है। फेल 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 होके जो अनुभव मिलता है, उसी से फिर वो कामयाब होता है। तो जितनी ज्यादा होम मीटिंग करोगे उतनी गलती करोगे, जितनी गलती करोगे उतना सीखोगे, जितना सीखोगे उतना मास्टर बनोगे, और वही तो हमारा टारगेट है। यस और नो? स्टार्ट डूइंग होम मीटिंग्स। और जो भी करो उसका मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। हम लोग मार्केटिंग बिजनेस में हैं, वी आर इन द शो बिजनेस। होम मीटिंग करो, फोटो खींच के सारे ग्रुप में डालो। किसी को प्लान दिखाओ, फोटो खींच के ग्रुप में डालो। किसी को प्रोडक्ट दो, फोटो खींच के ग्रुप में डालो। किसी को ज्वाइन कराओ, फोटो खींच के ग्रुप में डालो, जिससे और लोगों को मोटिवेशन मिले। कैसे करेंगे? काम शुरू करेंगे, आपने जिन लोग को ज्वाइन कराया है उनके साथ काम कैसे शुरू करेंगे? उनको फोन कीजिए। पहला काम क्या है? आपने जिनको ज्वाइन कराया उनको प्रोडक्ट मिल गया कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। कंसेप्ट आपने दिखाया, पैसा आपने लिया, प्रोडक्ट दिलाइए। कौन सी शॉपी से कौन सी फ्रेंचाइजी, आपको सोचना है, आपको टेंशन लेना है। ये कंपनी का काम नहीं है। आपके क्षेत्र में कहां पे फ्रेंचाइजी खुलेगी ये आपका काम है, लीडर का काम है। कहां पे C&F खुलेगा ये भी लीडर का काम है। प्रोडक्ट मिलने के बाद उनको बोलिए कि मैं आपके साथ 1 घंटा बैठना चाहता हूं जब आप मेंटली और फिजिकली फ्री हो। वो बोलता सर मैं तो 2 दिन बिजी हूं, 2 दिन बाद मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। उसने बोला शुक्रवार को, ठीक है, कितने बजे? 6 बजे। कहां पे? मेरे घर पे। ठीक है। शुक्रवार को आपने फोन किया, उसने बोला सर आज एक इमरजेंसी आ गया, नो प्रॉब्लम सर, आप बोलिए कब मिलेंगे, लेकिन मैं आपके साथ तब बैठूंगा जब आप 1 घंटा मेंटली फिजिकली टोटली फ्री हो। शनिवार को उसका फोन आ गया, सर आज बैठ सकते हैं? ठीक है। उसके साथ बैठिए, थोड़ी बहुत बातचीत कीजिए, परिवार की बातचीत कीजिए, थोड़ा घुलिए मिलिए, फिर बोलिए कि सर अब आपसे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। आपने जो बिजनेस को ज्वाइन किया उसमें 3 प्रकार के लोग ज्वाइन करते हैं। एक, जिनका मकसद है सिर्फ प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने शानदार है कि बहुत से लोग हमारे प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये लोग यहां से बिजनेस करना ही नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते, मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ। दूसरी कैटेगरी, जिनको प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो साथ में पैसा भी कमाना चाहते हैं, वो महीने एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, वो और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये बिजनेस ना कोई लॉटरी है, कोई स्कीम है, मैं 2-4 को जोड़ दूंगा अपने आप चलेगा। और वो लोग क्या करते हैं सर? तुक्के लगाते हैं, ट्राई मारते हैं, और ऐसे लोग 45 डेज में बिजनेस से गायब हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी, जो इस बिजनेस से सच में पैसा कमाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और ऐसे लोग यहां से करियर बना के पहले 10,000 कमाते, फिर 20,000, फिर 50,000, फिर लाख, 2 लाख, 5 लाख, 35 लाख महीने कमाते हैं। और इन लोगों के लिए हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होती है। तो आप बोलिए सर आप किस में है कि उस हिसाब से मैं आपके साथ काम शुरू करूं। 99.99% लोग बोलेंगे मैं तीसरी कैटेगरी में हूं सर। तब उनको बोलिए सर पहला स्टेप है कि हम आपके घर पे एक होम मीटिंग करेंगे, अब उसकी तैयारियां शुरू कर दीजिए। उनको सवाल पूछिए, सर अगले 3 महीने में आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम नए आदमी को सीधा वासुदेव घोष दिखा देते हैं कि सर देखिए ये BMW अचीवर है, आपको भी आएगा, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो नहीं मानेगा ना।
उसको बोलो सर अगले 3 महीने में आप यहां से कितना पैसा कमाना चाहते हैं, 20,000, 30,000, 40,000? वो बोले कि 10 लाख। बोला सर पॉसिबल नहीं है। ऐसा बोलेगा वो तो कोई समझ लीजिए कि बिना समझ का आदमी बोल रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग बोलते हैं मुझे अगले 3 महीने में 40,000 कमाना है, मुझे 30,000 कमाना है, मुझे 50,000 कमाना है। और वो 50,000 उसको सीधा दिख रहा है, वो 30,000 उसको दिख रहा है कि यार 30,000 रुपया आ जाएगा अगले 3 महीने में, क्योंकि उसकी इनकम तो 10-12,000 है ना। अगले 3 महीने में कितना कमा? उसने बोला सर 30,000। उसके लिए आप समय कितना देंगे, हफ्ते में कितने दिन देंगे? उसने बोला 3 दिन दे सकता हूं, 4 दिन दे सकता हूं। कौन कौन से दिन? टाइम जिस भी दिन देंगे कम से कम 3 घंटा देना है। अब बोलिए कितने दिन देंगे? उसने बोला 4 दिन। तो कौन कौन से? डायरी में लिख रहे हैं आप? तो अगला हमारा ये दिन है, उस दिन बैठ के हम आपके घर पे होम मीटिंग का प्लानिंग करेंगे। तो ऐसे आपकी 5 ज्वाइनिंग तो यहीं, 5 होम मीटिंग तो यहीं पे हो जाएगी। तो ये तरीका है नए लोगों के साथ काम करने का। ठीक है, देखिए पहला स्टेप है उनको प्रोडक्ट दिलाइए, दूसरा है उनके घर पे मीटिंग कीजिए और उस मीटिंग में उनका माइंड सेट कीजिए कि 3 प्रकार के लोग काम कैसे शुरू करना है, और चौथा है उनके घर पे एक होम मीटिंग करेंगे। यस और नो? क्लियर हो गया ये? ओके। थर्ड एडवाइस, फोकस ऑन नेक्स्ट इवेंट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इवेंट से इवेंट चलता है, इवेंट से इवेंट चलता है ये बिजनेस। एमडी सर बोलते हैं जो व्यक्ति हॉल में है वो बिजनेस में है, जो हॉल में नहीं वो बिजनेस में ही नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरी है। बी द पार्ट ऑफ एवरी इवेंट। इवेंट इज एन अपॉर्चुनिटी, मौका है इवेंट। और ट्रेनिंग को तो कभी मिस मत कीजिए। सर मैं नहीं आऊंगा, क्यों? उसी दिन मेरे 3 प्लान है। वो प्लान जो है वो नीचे रैंक में आते हैं, उसको कैंसिल कीजिए। आपके अपलाइन की कोई ट्रेनिंग है, आप अपनी ट्रेनिंग को आगे पीछे करना पड़ेगा आपको। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं आज की तारीख में माई रिचार्ज में एवरी संडे 100 से ज्यादा सेमिनार्स, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स होते हैं, और आने वाले समय में हजारों हो गए। तो हमें इस प्रायोरिटी को भी समझना पड़ेगा। ट्रेनिंग का बहुत महत्व है। आप लोगों ने वो कहानी सुनी है ना, एक आदमी टोपी बेच रहा था, फिर वो पेड़ के नीचे सोता है तो बंदर सारी टोपी लेके चले जाते हैं। सुनिए सबने? सबने सुनी है ना? इस सब की कहानी है ये। नहीं सुने? उसका एडवांस वर्जन भी सुनाता हूं। तो एक आदमी टोपी बेचने का बिजनेस करता था। तो पूरा दिन घूम घूम के टोपी बेचता है, दोपहर में थक जाता है तो कोई पेड़ के नीचे बैठ के टिफिन खाता है, फिर थोड़ी देर सो जाता है। तो जैसे ही उठा उसने देखा कि बंदर उसकी सारी टोपी लेके चले गए, सारी टोपी बंदर लेके चले गए। अब ये परेशान हो गया, क्या करेंगे? तो उसको एक चीज पता थी, बंदर इंसान की कॉपी करता है। तो उसने एक टोपी खुद की तो पहनी थी, वो तो अपने सर पे ही थी। उसने वो टोपी निकाली तो सारे बंदर उसको देख रहे, वो भी अपनी टोपी निकाल रहे। ये अपनी टोपी घुमा रहा है तो बंदर भी टोपी घुमाने लगे। इसने अपनी टोपी फेंकी, सारे बंदर ने फेंकी, उसने सारी उठा ली। फिर इसके लिए ये रोज का हो गया। मतलब जब भी बंदर टोपी ले तो ये काम करता है, बंदर टोपी फेंकते ही उठा लेता है। ऐसा बहुत साल तक चला। और एक बार क्या हुआ, ये आदमी बूढ़ा हो गया एकदम, और वो अपने बेटे को बोलता है बेटा देख अब तू बड़ा हो गया और मैं हो गया हूं बूढ़ा, अब मुझसे काम नहीं होता, आज से ये टोपी बेचने का काम तू करेगा। बेटा बोलता है ठीक है पिताजी मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, जब तुम आराम करने के लिए कहीं भी सोओगे ना तो बंदर सारी टोपी ले जाएंगे। बोला फिर क्या करूंगा मैं? बोला चिंता मत करो, मेरे पास आइडिया है इसका, ऐसा ऐसा करोगे सारी टोपी वापस आ जाएगी। बच्चा बड़ा एक्साइटेड हो गया, अरे यार ये तो बड़ा मजेदार है। तो वो क्या करता है, वो जानबूझ के जिस पेड़ पे ज्यादा बंदर थे ना वहीं पे आराम करने के लिए बैठा, खाया पिया फिर सो गया। जैसे उठा देखा सारे बंदर टोपी लेके चले गए, एक टोपी खुद की बची। ये तो बिंदास थे, ट्रेनिंग मिला है ना इसको। तो इसने क्या किया, टोपी निकाला, सारे बंदरों ने टोपी निकाली, ये टोपी घुमाने लगा, बंदर भी टोपी घुमाने लगा। इसने जोर से फेंकी तो एक बंदर का बच्चा आके वो भी लेके चला गया। फिर ऊपर जाके बोलता है तेरे बाप ने तेरे को ट्रेनिंग देके भेजा है, तो मेरे बाप ने भी मुझे सिखाया है कि करना क्या है। ट्रेनिंग का बड़ा महत्व है। जो आदमी को नॉलेज नहीं वो फंस जाता है मार्केट में, सवालों के जवाब नहीं दे पाता है। जिसको नॉलेज है वो निकल जाता है। यस और नो? तो नेक्स्ट इवेंट पे फोकस। अगली इवेंट हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन है। आपका पूरा वर्किंग उसके ऊपर होना चाहिए, अगली इवेंट के ऊपर। आप अपनी टीम को चला रहे हैं, टीम आपको चला रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं लोगों के सवाल पूछता हूं, सर आप अपनी टीम को चला रहे हो या टीम आपको चला रही है? बोला सर क्या बात करते हो सर, मैं टीम को चला रहा हूं। अच्छा, आपके कल कितने प्लान हुए? 2। क्यों 2 हुए? सर वो 2 कॉन्टेक्ट लेके आए मेरे डाउनलाइन तो 2 प्लान हुए।
वो 4 लेके आते तो 4 होते, वो कुछ ले नहीं के आते तो कुछ नहीं होते। परसों कितने प्लान, एक भी नहीं हुआ, क्यों? कोई कॉन्टेक्ट लेके आया नहीं। उसके अगले दिन 7 प्लान हुए, क्यों? उस दिन वो लोग ज्यादा लोग लेके आए। मतलब मेरे 2 प्लान हो गए कि 7 हो गए कि मेरा प्लान नहीं होगा, ये मैं डिसाइड नहीं करता हूं, ये तो मेरी टीम डिसाइड करती है। मतलब टीम मुझे चला रही है। और एक है कि मुझे कल के तारीख में 10 प्लान करने हैं। मैंने फोन कर दिया, लतिकुल जी कैसे है, कल सुबह 8 बजे क्या कर रहे हैं आप? बोला कुछ नहीं, एक काम कीजिए, आपके 2 प्लान करते हैं, 4 5 6 लोगों से बात करके मुझे फीडबैक दीजिए, आपके घर पे मैं 8 बजे आ रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं 8 बजे वहां पे 9 बजे खत्म होगा, 9:30 बजे फ्री होगा, 10 बजे दूसरा मीटिंग हो जाता है। वापिस सर 10 बजे आपका क्या प्लानिंग? बोला कुछ नहीं, आपके कल 4 प्लान करते हैं, तैयार है आप? बोला हाँ सर मैं तो फ्री हूं। आप एक काम कीजिए, लिस्ट निकालिए, 10 लोगों का बात कीजिए, मुझे फोन कीजिए। फोन आया लतिकुल जी का, सर मैंने 2 लोग रेडी कर दिए। कितने लोगों से बात की? 2 से बात की, 2 रेडी हो गए। बोला सर 2 आएंगे नहीं, जब 5 लोग बोलेंगे ना कि हम आएंगे तब 2 आएंगे, और बात कीजिए। फिर बापी सर का फोन आया, सर मेरे 5 लोग आ रहे हैं, मतलब वहां पे 2 आएंगे। इतने में इमरान सर का फोन आया, सर मुझे कल सुबह एक कॉन्टेक्ट लेके आ रहा हूं, लेकिन मेरा तो 8 बजे एक मीटिंग है। कहां पे? यहां पे, आप उधर आ जाओ, साथ में आपका भी हो जाएगा। फिर सर का, अजय सर का फोन आया, सर 10 बजे 2 कॉन्टेक्ट, अरे बापी सर के घर पहुंचो, उधर हो जाएगा। मतलब मेरा शेड्यूल बना हुआ है, उसमें मैं लोगों को ऐड कर रहा हूं। तो आप लोग खुद चलाओ अपने बिजनेस को। बिजनेस आपको नहीं चलाना चाहिए, आपके शेड्यूल्स, एवरीडे शेड्यूल्स, रोज के शेड्यूल्स आपको बनाने हैं। मंथली प्लानिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मंथली प्लानिंग कैसे करें? सबसे पहला टारगेट न्यू ज्वाइनिंग का। इस महीने में कितने लोगों को 2000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन कराऊंगा? क्योंकि हो सकता है पहले डोमिनो पर डे एक ज्वाइनिंग में हो सकता है आपको अक्टूबर महीना चला जाए, सितंबर में आप हो सकता है वहां पे ना पहुंचो, तब भी सितंबर में एक मिनिमम टारगेट कि सर इस महीने 10 ज्वाइनिंग तो मैं 2000 बीवी की कराऊंगा ही कराऊंगा। क्योंकि पहले तो मेरे ही मन में सवाल थे, अब वो सारे क्लियर हो चुके हैं। अब मुझे पता है लोग तो जुड़ने को तैयार है, कोई समस्या ही नहीं है। तो अब तो मुझे इस काम को मल्टीप्लाई करना है। इस महीने 10 12 13 15 इतनी ज्वाइनिंग में कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, नंबर ऑफ होम मीटिंग्स कितनी करेंगे आप? और ये जितना आप डिसाइड करोगे उसको करना है, जितना डिसाइड करोगे उसको करना है। सिर्फ डिसाइड नहीं करना है, करना है, सच में करना है। और हर चीज का पोस्टर आप ग्रुप में डालिए, हर चीज का फोटो डालिए। तीसरा है नंबर ऑफ लिस्ट बिल्डिंग। आप इस महीने कितने लोगों के साथ बैठ के उनका लिस्ट अपने हाथों से बनाओगे? अपने हाथों से। हाँ सर मैं एक जूम मीटिंग करूंगा, 20 लोग को ट्रेनिंग दे दूंगा। भाई मैं थक गया हूं ट्रेनिंग दे दे के, लोग नहीं बनाते लिस्ट। लिस्ट हमें बनाने पड़ेंगे लोगों के। जिसको आपने ज्वाइन किया है उसका लिस्ट, वो बोलेगा आप लिखते जाओ, वो बोलेगा आप लिखते जाओ। 200 का, क्योंकि मास्टर बनना है ना हमको 4 बेसिक में। तो इस महीने आप कितने लोगों के लिस्ट बनाओगे, ये भी आपका एक टारगेट होना चाहिए। इस महीने आप कितने लोगों को कांटेक्ट करना सिखाओगे कि सर ये 5 लोग जो है ना, वो अक्टूबर महीने में 1 तारीख को कांटेक्ट करने को लेके इनके मन में एक भी सवाल नहीं होगा, ये मेरा सितंबर का काम है। ये 5 लोग को तो मैं मास्टर कर दूंगा। इससे क्या होगा कि वो लोग रोज के 20 5 10 15 फोन भी करेंगे तो आपके रोज के 25 30 प्लान हो सकते हैं। पूरी दुनिया को पागल करने की जरूरत नहीं है। ये पूरे बिहार को पागल करने के लिए एक ही पागल की जरूरत है। अगर एक इसमें से पागल हो गया ना, पूरा मध्य गुजरात पागल कर देगा। वो पूरी लंका को आग लगाने के लिए एक हनुमान जी काफी थे, दुनिया भर के जरूरत नहीं है। यस और नो? एक आदमी जो बोला सर देखिए मैं कैसे करता हूं, कितने लिस्ट बनाता हूं, कितने लोग को कांटेक्ट करना सिखाता हूं। उसके बाद प्लान शो डुप्लीकेशन। हमने कुछ मीटिंग किए, कुछ जूम मीटिंग किए, कुछ लोगों से बोला कि इस महीने आप कितने लोग को प्लान सिखाओगे। एक आदमी बोलता सर मैं 15 लोग को प्लान सिखा दूंगा। 15। मैं बोला कैसे? बोला मैं 2 मीटिंग कर दूंगा सर, 1-1 घंटे की, उनको बोलूंगा ऐसे प्लान दिखाना है। ऐसे नहीं होता है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज की जब जेरोक्स निकालो तो जेरोक्स और ओरिजिनल में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? प्रिंटिंग आप जेरोक्स निकालने गए तो जेरोक्स का मतलब क्या है? कार्बन कॉपी। फिर ओरिजिनल में ABCD है, जेरोक्स में 1 2 3 4 है। ऐसा कैसे चलेगा? तो अगर आप इस महीने
किसी एक व्यक्ति को अपने जैसा प्लानर बनाओ, एक को, 10 को नहीं। और वो कौन है, उसका नाम आपको बताना है कि सर ये व्यक्ति जो है ना, जैसा मैं प्लान दिखाता हूं या जैसा प्लान मैं दिखाती हूं, अगले महीने से ये एक व्यक्ति बिल्कुल वैसा प्लान देगा। इसको हर ऑब्जेक्शन हैंडल करना, हर कहानी जो मुझे पता है, हर एग्जाम्पल जो मुझे पता है, मेरे पास जितना टूल्स है उतना उसके पास, जैसा डायरी मेरा पास है वैसा, जैसा पेन मेरे पास है, जैसा मेरा ड्रेस कोड है वैसा उसका ड्रेस कोड। जितने प्लान मैं दिखाता हूं उतने। कैसे सिखाओगे आप? जंगल में शेर शिकार करना कैसे सिखाता है पता है? शेर पहले क्या करता है, जंगली भैंसे को मार देता है, फिर बच्चों को बोलते हैं खाओ। पहले खाना सिखाता है, क्योंकि पहले दिन अगर जंगली भैंसे के सामने बच्चों को भेज दिया तो भैंसा बच्चों को मार देगा। फिर क्या करता है कि भैंसे को यहां से मार देता है, मतलब अधमुआ सा कर देता है, आधा मर चुका है, उस हालत में है कि अब भैंसा ना भाग सकता है ना अटैक कर सकता है, लेकिन जिंदा है। फिर बच्चों को बोलते हैं इसको मारो और खाओ। फिर एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप आगे। फिर एक दिन ऐसा आता है कि बच्चों को भूख लगती है तो भैंसे को पकड़ के मार ही देते हैं। डुप्लीकेशन ऐसे होगा। आप जिस व्यक्ति को तैयार करना चाहते हो ना, उससे बात कीजिए कि क्या आप तैयार है प्लान सीखने के लिए। ये 1 महीने का सफर है, आपकी चाहत कितनी है, सिलेक्शन सही कीजिए यहां पे, या आप 2-3 के साथ कीजिए, उसमें से एक अगले 5 दिन में पता चल जाएगा कि कौन आपको बोलता है सर एक्चुअली आज मैं नहीं आ पाऊंगा, एक्चुअली ये है, एक्चुअली वो है। एक आदमी बोला सर ठीक है मैं आपके साथ हूं, तो उस व्यक्ति को अपने साथ लेके जाना है। उसको बोलना है कि मैं जब भी प्लान दिखाता हूं बाजू में बैठो, डायरी पेन लेके सब कुछ लिखो, और जैसे ही प्लान खत्म हो गया, कॉन्टेक्ट चला गया, उसको पूछो आज क्या सीखे, बताओ, मुझे प्लान दिखाओ। और अब आपको लगने लगा यार ये आदमी सीख रहा है, ये बोलना सीख गया, तो बोला सर आज शुरू आप करो फिर मैं ले लेता हूं। शुरुआत आप कीजिए, पहला पार्ट सिखाइए पहले। अब वो शुरू करने लगा, अच्छा बोलने लगा, अब बोलो शुरू आप ही करोगे, बाद में मैं दिखाता हूं। हम लोग क्या करते हैं, अरे यार ये कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा है, सर आप हट जाओ मैं दिखाऊंगा। क्यों? आप दिखाओगे ज्वाइनिंग नहीं आएगा। हमारा फोकस फिर वहां लालच पे चला जाता है कि ये दिखाएगा तो नहीं आएगा, तो अरे वो ना आए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे 140 करोड़ है, लेकिन इसको तैयार करना है ना मुझे। तो कई बार क्या है, लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कुछ लोग देने को तैयार नहीं, कुछ लोग जिम्मेदारी देने को तैयार नहीं, तो देना पड़ेगा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टेप बाय स्टेप। और सबसे आसान मैं आपको सिखाऊं, किसी को भी प्लानर बनाना है ना, मिडिल पोर्शन पहले सिखाओ। डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट क्या है, हमारी कंपनी क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि ये जो है ये 1 वे सेशन है, इसमें अगला कोई सवाल नहीं पूछेगा, इसमें तर्क वितर्क नहीं है, खाली बोलना है, अगले को सुनना है, इंफॉर्मेटिव है ये। तो इसमें मतलब विदाउट एनी स्पीड ब्रेकर गाड़ी चलेगी, तो वो सिखा दो आप पहले। उसके बाद बिगिनिंग करना सिखाओ, फिर ऑब्जेक्शन करना सिखाओ। एक व्यक्ति को, सिर्फ एक, अगर आपने सितंबर में एक को सिखाया, अब अक्टूबर में वो एक और आप एक मिलके एक को सिखाओ, तो आपकी टीम में 4 प्लानर हो जाएंगे अक्टूबर में। वो 4 लोग नवंबर में एक को सिखाए तो नवंबर में 8 हो जाएंगे। वो 8 लोग दिसंबर में एक को सिखाए तो दिसंबर में 16 हो जाएंगे, जनवरी में 32 हो जाएंगे। इसके आगे जाने के लिए एमडी सर ने मुझे मना किया है। 32 प्लानर अगर आपकी टीम में है जो महीने की खाली 5 ज्वाइनिंग करते हैं, तो हर महीने 160 ज्वाइनिंग आएगी, 2000 बिजनेस वॉल्यूम की, 3,20,000 नया बीवी, टोटल 6 लाख महीने, 1 लाख रुपया इनकम। अगले 6 महीने में आप जा सकते हो, और लोग जाते हैं। मेघालय का बिजनेस आज से कुछ महीने पहले 3.5 लाख बीवी था, इस महीने 15 लाख है, 5 गुना हो गया। बहुत जल्दी आपको 50 लाख दिखेगा, फिर 1 करोड़ दिखेगा। बिहार का भी होगा, इधर तो हम माप नहीं पा रहे कितना होगा, सच में अंदाजा नहीं लगा पा रहे। इतना जबरदस्त होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। हम बिहार बनाते हैं, ऐसा बिहार बनाएंगे कि पूरी दुनिया में बिहार बिहार और बिहार की बातें चलती रहे। यस और नो? तो ये प्रोसेस आपको समझना है। ये 5 टारगेट, जिसके पास ये 5 टारगेट है ना, उसके दिमाग में कोई सवाल ही नहीं है। जिस आदमी के दिमाग में सवाल है उसके पास कोई टारगेट नहीं है।
ये सवाल और टारगेट अंधेरे और उजाले जैसा काम करते हैं। इस रूम में या तो अंधेरा है या उजाला है। कितना भी अंधेरा हो, एक माचिस की तीली जलाओ, सारा गायब है। जिसके दिमाग में टारगेट है उसके पास कोई सवाल नहीं है, और जिसके पास सवाल है उसके पास कोई टारगेट नहीं है। बहुत सिंपल है। तो हमारे पास ये 5 टारगेट, और उस व्यक्ति का नाम, इसका भी हम आपको पोस्टर बना के देंगे कि आप पोस्टर बना के डालिए कि मैं इस व्यक्ति को इस महीने डुप्लीकेट कर रहा हूं। डोंट्स, कुछ काम नहीं करने। पहला, जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है उससे ओवर कमिटमेंट एक्सपेक्ट मत कीजिए कि तुम जूम मीटिंग में नहीं आए, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तुम एमडी सर की जूम मीटिंग में नहीं आए, तुम माई रिचार्ज के लायक नहीं हो। अरे भाई, वो नया आदमी है, उसके लिए एमडी सर, मैं, आप, हम सब लोग एक है। नया आदमी आपसे झूठ भी बोलेगा, आपके फोन भी नहीं उठाएगा, सब कुछ करेगा। उसको आपकी जैसा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। आप अपनी ओर से देखिए, माता पिता की तरह काम करना सीखे। बच्चे कितनी भी गलती करते हैं, माँ बाप घर से नहीं निकाल देते कभी, समझ रहे हो। तो ये जो 5 लोग हैं ना, आप समझ लीजिए 2 साल से कर रहे माई रिचार्ज, 1 साल से कर रहे, 6 महीने से कर रहे, 3 महीने से कर रहे, वो अभी अभी जुड़े। वो जब कोई बड़ी मीटिंग, बड़ी ट्रेनिंग में आएंगे तब उनका माइंड सेटअप होगा, तब तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। डोंट ट्राई टू डुप्लीकेट। अब कुछ लोग क्या करेंगे, सर ये 5 लोगों को इसी महीने प्लानर बना दूंगा मैं। भाई ऐसे नहीं होता है। डुप्लीकेशन में टाइम लगेगा, उससे पहले भीड़ खड़ी करनी पड़ेगी। जो 5 है ना आपके पास, इस महीने 15 और जोड़ो तो 20 हो गए, फिर 20 को 50 में बदलो तो 5 ऑटोमेटिक निकलेंगे उसमें से। अगर आपने क्या किया कि सर ये 5 लोगों को मैं डुप्लीकेट को सुबह से लेके वापिस सर के घर पे बैठ गया, मैं ये जुड़ा है ना, आज शाम तक प्लानर बना दूंगा। शाम तक ये आदमी परेशान, बोला यार ये मैंने माई रिचार्ज ज्वाइन किया, ये आदमी पाल लिया, ये तो मेरे को सांस भी नहीं लेने दे रहा है, मेरा तो आजादी चला गया, ये कहां फंस गया मैं। फिर वो फोन ही स्विच ऑफ करेगा ना, क्या करेगा, नंबर बदल देगा। ऐसे पीछे नहीं पड़ जाना है किसी के, समझ रहे हो। जितना भूख है उससे एक निवाला कम दो तो भूख जिंदा रहती है, एक ज्यादा खाओ तो भूख ही मर जाती है। तो उसके जानने की, सीखने की भी एक भूख है। आपको कम्युनिकेट करना सीखना पड़ेगा। तो उसको इस महीने आप प्लानर नहीं बना सकते, सिखाना शुरू करो, लेकिन प्रेशर मत क्रिएट करो। प्रेशर और मोटिवेशन में फर्क है, उस फर्क को आपको समझना पड़ेगा। प्रेशर मत क्रिएट करो, डोंट क्रिएट द प्रेशर। सर आपके इस महीने 20 प्लान होने ही चाहिए, आपके 4 मीटिंग होने ही चाहिए। उनको बोलो सर अगर इतना होता है ना, देखिए वो पहले बात आपने कर ली है ना, आपको कितना कमाना है, 30,000। कितना टाइम देंगे, 3 दिन, 4 दिन, 3-3 घंटा, ओके, इसी में काम करेंगे सर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वो आदमी 4 दिन नहीं देगा तो उसको बोल सकते सर 30,000 कमाना है, हमको टाइम देना पड़ेगा, वरना वो थोड़ा कम आएगा। बोला नहीं सर मैं भी समझता हूं, टाइम देना पड़ेगा। ये 2 बात पहले कर लीजिए आप लोग। उसके फायदे की बात करो, उसके, आपके नहीं। आपके फायदे में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके फायदे की बात करना जरूरी है, ठीक है। डोंट बी ओवर अवेलेबल। अगर एक बार मिलने की जरूरत है, एक बार मिलो। आप मिलने गए, 1 घंटा बात करनी थी, बात घंटा आप करो कि सर मेरा एक मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा सर प्लीज, मैं जा रहा हूं। उसको बोलो कि सर मेरा बहुत काम चल रहा है, मेरे बहुत मीटिंग होती है। हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी को जोड़ के उसके घर पे सुबह शाम बैठे रहेंगे। कुछ लोग ऐसा गलती करते हैं, कुछ 100 में से 1। अब वो आदमी बोलता है इतना फ्री है आदमी, मेरे ही कॉन्टेक्ट से अपनी टीम बनाएगा, लगता है। वैल्यू खत्म हो गई, मीटिंग खत्म हो गई, फिर उधर उधर की बात नहीं, निकलो। आपने 20 मिनट बोला था, 18 मिनट में निकलो। आपने 1 घंटा बोला था, 45 मिनट से घड़ी देखना शुरू करो, सर अगला मीटिंग है मेरा। वो बोला सर आप एक बार फिर मिलिए, हमको और जानने की जरूरत है। हाँ मिलेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका फोन ना उठाए, उसको रिस्पॉन्स ना करे, उसका व्हाट्सएप का जवाब ना दे, ये भी नहीं है। उल्टा मतलब भी मत निकालना, लेकिन जितना जरूरी उतना। दवाई जैसा है, दवाई ज्यादा दे दोगे आदमी को चक्कर आ जाएगा। उसका माप साइज होता है, उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से, ठीक है। अगला, डोंट बिकम ओवर फ्रेंडली। ये तो करना ही नहीं है। दोस्त मत बनाओ, डाउनलाइन को दोस्त मत बनाओ, अपलाइन को दोस्त मत बनाओ। दोस्त लोग आपस में एक दूसरे को कुछ सिखा नहीं सकते। दोस्त बाहर रखो, दोस्त मत बनाओ। जब दोस्त बन गए ना तो दोनों का मानसिकता सेम हो जाएगा, वो आपसे कुछ नहीं सीखेगा। आपको दोस्त की जरूरत है, बाहर ढूंढो। अपने डाउनलाइन के साथ दोस्ती मत करो।
आप कैसा प्लान दिखाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितने प्लान दिखाते हैं। क्वांटिटी बहुत मैटर करता है दोस्तों। कैसा प्लान दिखाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा जरूरी आप कितने प्लान दिखाते हैं। एक आदमी बहुत अच्छा प्लानर है, महीने में 2 प्लान दिखाता है, कितने लोग जुड़ेंगे? तो मुझे नहीं आता प्लान दिखाना, लेकिन मैं महीने में 100 प्लान दिखा दो, 50 लोग फिर भी जुड़ जाएंगे, 10 लोग जुड़ जाएंगे, फिर भी मेरे कामयाब होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि मैं ज्यादा दिखाता हूं। ठीक है, यह करना बंद करें। पहला, चलेगा सर जूम मीटिंग में आओ वीडियो बंद रखूंगा तो चलेगा? सर टाई नहीं पहनाया जाए चलेगा? आज मीटिंग में थोड़ा लेट आओ तो चलेगा? सर इस महीने थोड़े प्लान कम हो गए चलेगा? सर मीटिंग में नहीं आओ तो चलेगा? ये चलेगा वो चलेगा? टाई घर पे पड़ी है। एक आदमी बिना सूट के आ गया, मेरे सूट कहाँ? बोला घर पे है। मैं जब छोटा था मेरे मैथ्स के टीचर बोलता है मैथ्स का पाठ्य पुस्तक निकालो, मैं बोला सर घर पे। बोला घर पे बेटा कोई पढ़ाई कर रहे है? समझ रहे हैं? चलेगा। जब भी आप ये सोचो चलेगा, मैं आपको सवाल पूछता हूं, आपको पैसा नहीं आएगा चलेगा? चलेगा? हाँ के ना कुछ तो बोलो। चलेगा? आपको 5 साल बाद भी इनकम नहीं आएगा चलेगा? आपका रोल्टी क्वालिफाई नहीं होगा चलेगा? तो ये सब चलेगा बंद करना पड़ेगा। जब भी चलाने का सोचोगे तो ये सवाल याद करना, कम से कम और ज्यादा ज्यादा इसको अपनी जिंदगी से निकाल दो। इस महीने कितने प्लान दिखाओगे? ज्यादा ज्यादा दिखाएंगे सर। फिर पूछते कितने हुए? 4 हुए सर, ज्यादा ज्यादा 4। अरे भाई 10 लोग को ज्वाइन कराऊंगा इस महीने, 12 लोग को ज्वाइन कराऊंगा, 15 लोग को। नंबर है, आंकड़ा है, बात खत्म। कम से कम क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या? पेट्रोल पंप पे जाके बोलो भाई थोड़ा कम से कम पेट्रोल डाल दो। बैंक में जाके बोलो ज्यादा ज्यादा पैसा उठा लो मेरे बैंक से। क्या देगा? कुछ नहीं देगा। कम से कम ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं होता है, हर चीज का एक माप होता है। तो उस हिसाब से बात करना शुरू करो, और आज का काम कल पे डालना। ये 3 चीजें जिंदगी में बंद कर दीजिए। कल है ही नहीं। एक्चुअल में सबसे बड़ा जो हमें बेवकूफ बनाया गया कि समय के 3 रूप है। समय के 3 रूप है ही नहीं, समय का एक ही रूप है, वर्तमान। आज का वर्तमान ही कल भूतकाल कहलाएगा, और भविष्य जब तक वर्तमान में आएगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। समय के 3 रूप है ही नहीं। जो काम आज अभी होता है वही काम है, वही जीवन है, बाकी सब भ्रांति है। भूतकाल आपके दिमाग में सिर्फ एक मेमोरी है, मेमोरी। अगर लतीकुल जी को मैं मेडिकल साइंस में लेके जाके उनका मेमोरी डिलीट कर दूं, ये अपना नाम भूल जाएंगे, अपने घर नहीं जा पाएंगे। इनका पास्ट कहीं पे है ही नहीं, वो सिर्फ इनके दिमाग में है। भविष्य सिर्फ आपकी कल्पनाओं में है, आप सोचते रहते हो। भविष्य भी कहीं नहीं है, जो है वो वर्तमान है और कुछ भी नहीं है। तो ये 3 काम हमको करना बंद कर देना है। समझ में आया? समझ में आया? करेंगे हम लोग? कितने लोग करेंगे? एक बार हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कर दीजिए। 1 लाख रुपया महीने इनकम पे जाना है, ये हमारा अगला टारगेट है। और मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों, अगर आप बने रहे हमारे साथ, 1 लाख रुपया आपके घर पे आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।